जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के एक फिर नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारा मैथ का दोस्तों एक अंतिम चैप्टर है, जो अंतिम क्लास हो रही है ये मैथ के सरलीकरण चैप्टर की, जिसमें आज हम आप लोगों के लिए टोटल क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर क्वेश्चन नंबर 131 तक के क्वेश्चन हम आपसे दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये आज इस चैप्टर को हम दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट भी कर लेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और हालांकि दोस्तों आप लोगों की डिमांड थी कि सर रेगुलर क्लास क्यों नहीं हो पा रही है, तो भाई रेगुलर क्लास इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपीपी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो यूपीपी के एग्ज़ाम के चलते हुए जो क्लास है दोस्तों मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। इस वजह से जो है दोस्तों ये आपकी क्लास मैं रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि जैसे आपकी कल क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों उसमें मैंने आप लोगों को पता है नोटिफिकेशन सभी के पास आया होगा कि मैंने आपकी एक हिंदी की मैराथन क्लास ली थी स्पेशल यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए। और वो यूपी पुलिस वाले बच्चों के साथ साथ वो एसएससी जीडी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप लोग मैराथन क्लास को नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो लेटेस्ट वीडियो है, लगभग 200 प्लस उसमें क्वेश्चंस हमने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो भी थे हमने आपको करवाए थे। तो आप लोग देखना चाहो तो भाई हिंदी वाली क्लास को देख सकते हो। तो भाई उसके बाद आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स आए कि सर मैथ की क्लास को रेगुलर रखो, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना भाई आपको मैथ की क्लास क्यों ना रेगुलर रखी जाए। तो भाई मैंने आप लोगों के जैसा मुझे समय मिला मैंने तुरंत आप लोगों की वीडियो क्रिएट कर दिया भाई। तो आज हम मैथ का दोस्तों ये सरलीकरण जो चैप्टर है ये कंप्लीट करने वाले हैं। और भाई आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि सर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करवा दीजिएगा भाई। तो भाई मैंने आपको वही चैप्टर्स करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, स्टार्टिंग जो भी चैप्टर वो सारे इंपॉर्टेंट है। अब क्या सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आते एसएससी जीडी में भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन से। तो भाई मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्रम से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका क्रम से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। सभी को पता है कि हमारे 27 अगस्त 2024 से दोस्तों आपके एसएससी जीडी 2025 के लिए भी फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो फॉर्म फिल की डेट आ चुकी है दोस्तों 27 अगस्त से आपके इसके भाई एसएससी जीडी 2025 की दोस्तों आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आपके पास समय है और चिंता बिल्कुल भी मत करो आप लोग, समय से पहले हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है भाई, क्योंकि यूपीपी का एग्जाम जैसे 31 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर जो है आपको रेगुलर क्लास एसएससी जीडी 2025 की मिलती रहेंगी। ठीक है भाई, इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करो, आपको चुनिंदा सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर क्वेश्चन नंबर 131 तक के हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर दोस्तों आज कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है, आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है एवरेज, तो औसत चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 111 आपकी स्क्रीन पर लग चुका भाई, सभी लोग पढ़ो और सॉल्व करके आंसर में कमेंट करके बताएंगे भाई। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 1/2 ऑफ, भाई मैंने आपको बताया कि भाई बोर्ड मास के नियम के अनुसार सॉल्व करना है, जहां पर भी ऑफ हो वहां पर तुरंत आपको क्या करना है, गुणा लगा देना है। तो भाई करेंगे सॉल्व, तो ऊपर क्या है 1/2 इंटू 1/3 माइनस 2/3 इंटू 4/5। अब देखो क्या करना है भाई, 1/1 ऊपर भी 1 है और नीचे 2 है, तो जब ऊपर 1 है तो भाई ऊपर ऊपर की गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 1/6, कितना हो जाएगा 1/6, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे कितना भी 2/3 और गुणा कितना है 4/5, इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 तियाँ 15, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 8 और बटे में कितना आ जाएगा अभी 15 आ जाएगा। फिर क्या है दोस्तों प्लस है, प्लस लगाएंगे 4 है, फिर कितना भी डिवाइड है 7 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे भाई इसको, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं भाई 4/7, क्या लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना भाई। आप कहोगे सर इसको हम लिख लेते हैं 4/7 है तो इसको हम लिख लेंगे 4 और बटे में आ जाएगा 7। ठीक है भाई, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 7, प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर गुणा। अब यहाँ पे कितना ऑफ है तो ये ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर 3 की गुणा 7 में कर देंगे तो 3 सत्ते हो जाएगा 21 और 21 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 21 और बटे में कितना आ जाएगा 2। बात समझ में आ गई। यहाँ तक अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, जैसा क्वेश्चन में कहा था वैसा ही, तो क्वेश्चन भाई आपके सामने ये बन के तैयार हो जाएगा भाई। अब क्या करना है भाई, जब भी आपके सामने इस प्रकार की कंडीशन आए तो हमेशा एलसीएम ले लिया करो भाई। एलसीएम निकालना भाई सभी को आता होगा। एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, नीचे की जो हर की संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो उसमें से ऐसी संख्या का भाग दो जिससे ये तीनों संख्या कट जाए भाई। तो 6, 15, 7 और 2 का एलसीएम लेंगे भाई, 6, 15, 7, 2 का एलसीएम लेंगे। तो भाई इसका एलसीएम लेंगे 6, 15, 7 और 2। तो भाई 6, 15 और 7, 2 का जब एलसीएम लेंगे तो आप चाहो तो एलसीएम अलग से भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 210। इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आपको सर इसका एलसीएम जो आ जाएगा 210, एलसीएम आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 210।
अब भाई देखो, अब 6 को यदि मैं 210 से काटूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 6 तियाँ 18 और 6 पंचे 30, तो कितनी बार जाएगा, तो आपको सर 35 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा 35 माइनस, ये कैसे निकालते भाई, जिसको समझ में नहीं आता भाई समझ लो, ये जो 6 है ना बटे में इसका भाग देना होता है 210 में, जितनी बार जाएगा उतनी बार, जैसे मैंने इसको भाग दी तो कितनी बार गया, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 गया, 6 तियाँ 18, यहाँ पे कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, तो कितनी बार गया 35 बार। तो जितनी बार भाग जाएगा वो आपको यहाँ पर ऊपर लिख लेना है, ठीक है भाई। यानी कि 35 छिक्का कितना हो गया 210। उसी प्रकार से 15 को देखेंगे तो 15 की गुणा किस में करेंगे, एक दो भाग देंगे 210 में, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 एकम 15, 6 बचेगा 60 हो जाएगा। और 15 की गुणा 15 को भाग देंगे 210 में, तो ये कितनी बार जाएगा 15 एकम 15, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका आएगा, यहाँ पे बचेगा 6, फिर आपका 15 चौको 60, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 8 एकम 8, सॉरी 8 से भाग देना भाई, 8 से, तो 8 एकम 8 हो जाएगा ये, सॉरी इसको 15 से भाग देना भाई, किससे भाग देना भाई, इस 15 से भाग देंगे, तो 15 से 210 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे जब हम 210 में 15 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर ये जाएगा 15 एकम 15 और 15 यहाँ पे बचेगा 6, 15 चौको 60, कितनी बार गया 14 बार। अब इस 14 की गुणा 8 में कर देंगे, 14 की गुणा 8 में तो कितना हो जाएगा, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा। और चाहो तो आप 112 की गुणा यदि मैं 15 में भी कर दूंगा तो भी कितना आएगा भाई 210 आएगा। उसी प्रकार से क्या करना होता है भाई, 6 का भाग 210 में देना, तो कितनी बार गया 35 बार, और 35 की गुणा 1 में कर दी तो 35 एकम 35। इसको भी इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है भाई। अब आगे देखो, अब आगे कितना दिया गया है, आगे कितना दिया गया है, आगे देखो भाई, आगे आपको दिया गया है, आपको दिया गया है 4/7, ठीक है भाई। अब देखो प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे, प्लस लगाए तो यहाँ से हम इसको प्लस लगा देंगे, प्लस 7 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 210 में, तो आपको सर ये जाएगा 30 बार, 7 तियाँ 21, तो 30 चौको कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 30 चौको 120, कितना हो जाएगा भाई 30 चौको कितना हो जाएगा, तो आपको सर यहाँ पे आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 120, ठीक है भाई। अब एक 2 का भाग देंगे एक 210 में, तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर ये चला जाएगा 210 और बटे में कितना भाई 2 का भाग देंगे, तो ये जाएगा आपका 2 एकम 2 0 और 2 पंचे 10, 105 बार। अब 105 की गुणा किस में करनी है, 21 में करनी, तो 105 और गुणा कर देंगे 21 की, तो कितना आ जाएगा 21 पंचे 105, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 21 पंचे 105, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, और 21 एकम 21 और एक कितना आ जाएगा 22, यानी कि 2205, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई 22 और 05 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना आ जाएगा भाई 2205, कैलकुलेशन करके मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया भाई, ठीक है। तो 2205 यहाँ पे आपका जो है दोस्तों यहाँ पे जो आ जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या करना भाई, देखो यहाँ पे कितना 112 और ये 120 है, ठीक है भाई, 112 और यहाँ पे आपका कितना दिया भाई 120 दिया गया है, 112 120। अब भाई देखो यदि मैं 112 से 120 में, 112 से यदि मैं 120 में इसको यदि मैं भाग दे दूंगा तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा भाई, हालांकि प्लस है लेकिन मैं 112 से 120 को काट दूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर ये बचेगा 8, क्योंकि 112 और 8 एक भी बचेगा 20। बात समझ में आई, काट सकते हैं ना भाई, आप कहोगे जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस का प्लस माइनस और प्लस 8 प्लस 2205, भाई इनको जोड़ लेंगे, भाई इनको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 35, और ये कितना हो जाएगा भाई, काटा मैंने इसलिए कि ताकि संख्या छोटी हो जाए, तो जब छोटी रहेगी तो हमें जोड़ने में आसानी रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा आपका प्लस 8 प्लस 2205, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये आपका हो जाएगा 5 और 5 10 और 8 18, 18 की आ जाएगी 8 और यहाँ पे कैरी करेगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 1 3, 3 और एक कैरी का करोगे 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे कितना बचेगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि 2248 बटे में कितना आ जाएगा भाई 210, 2248 बटे में कितना आ जाएगा 210। अब भाई इसको भाग देंगे किससे, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यानी दोस्तों कितना आएगा 1124, 1124 और बटे में कितना आ जाएगा भाई 105। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपको सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 1124 बटे 105 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई दोस्तों, क्या किया था भाई, जैसा ये तो भाई क्वेश्चन ही था, ये तो भाई आपका सेम क्वेश्चन ही था। 112 से 120 मैंने काट दिया क्योंकि यहाँ पे शेष कितना बचेगा 8,
112 कट गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया भाई, 35 + 8 और प्लस आपका 2205, 35 + 8 + 2205 इन सभी को जोड़ दिया तो इनका टोटल योग आया 2248। यदि आप ना भी काटो तो भी इसको 35 - 112 + 120 और प्लस 2205 जोड़ के तब भी आप 210 से ही भाग देते। तो इसलिए क्या, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो गई, इसलिए मैंने इसको काट दिया। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 है, आपके सामने संख्या लिखी है भाई 43 + 2/7 ऑफ। भाई देखो ऑफ जहाँ भी हो तुरंत आपको वहाँ पे गुणा लगा लेना है। ऑफ का मतलब समझ लेना कि यहाँ पे गुणा होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुणा 28 - 7 बटे में कितना दिया है, और बटे में दिया आपका 72/8 गुणा 2.5 ऑफ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा भाई, गुणा हो जाएगा भाई। चलो भाई सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे भाई सभी लोग। ठीक है भाई, चलिएगा बहुत बढ़िया। देखिएगा तो यहाँ से भी 7 को मैं काट सकता हूँ, तो आपको इसका 7 को यहाँ से काट सकते हो, 7 चौको 28 कट गया ना भाई, और 2 से इसको काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 7 चौको 28 कट जाएगा यहाँ से। 2 से काटेंगे भाई इसको, 2 से काटेंगे इसको, तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों 7 चौको 28, इसको काट दिया भाई 4 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ऊपर बचेगा 43 + 8 - का 7, 4 दूनी 8 हो जाएगा भाई। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको कितना, ये हो जाएगा 43 और प्लस, अब यहाँ से 4 और 2 की गुणा कर देंगे भाई, 4 और 2 की गुणा कितना हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे इंटू है तो आपको सर ये हो जाएगा 4 दूनी हो जाएगा 8 और माइनस का आ जाएगा 7, माइनस का कितना आ जाएगा 7 बटे, अब बटे में देखो कितना आ जाएगा भाई। अब यहाँ से देखो 72 से भाग देंगे 8 में भी, तो आपको ये कितनी बार जाएगा, तो आपको ये तो कट जाएगा 8 निम 72, 9 बार कटेगा। 9 की गुणा इसमें कर देंगे तो आपको सिर्फ 25 निम्मा होता है 225, 25 निम्मा कितना होता है 225, तो यहाँ पे लिखेंगे 225, एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 22.5। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ जाएगा भाई, थम्स अप कर दिया करो। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पे भाई ऑफ था तो यहाँ पे कितना हो गया इंटू। अब भाई इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे है 4/3 माइनस का कितना है 8/9, तो भाई 3 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, तो इसका कहोगे सर आपका एलसीएम आ जाएगा 9 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 9, 3 त्रिका 9, 4 तियाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 9 एकम 9, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, यानी 12 माइनस का 8, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, तो आपको सर 12 में से 8 जाएगा 4 बटे में आ जाएगा 9, तो इसको मैंने सॉल्व किया, कितना आया 4/9। बात समझ में आ गया, इस ब्रैकेट का मान कितना निकल के आ गया, आप कहोगे सर 4/9 निकल के आ गया। ठीक है भाई, अब इसी मान को डायरेक्ट वहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इससे क्या है क्वेश्चन हमारा बड़ा नहीं होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 8 एक सही 1/8 को क्या लिख सकते हैं, तो आपको सर 8 एकम 8 एक 9/8, इसको 9/8 लिख सकते हैं। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलिएगा तो यहाँ पे भी बटे में नीचे क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 22.5 आया था इसका मान ब्रैकेट का, फिर आपका क्या था माइनस, ये कितना था 9/8, तो भाई यहाँ पे लगा देंगे माइनस का 9/8, फिर आपका इंटू है तो इंटू लगा देंगे भाई, इसका मान कितना आया, तो आपको इसका मान आया था 4/9, तो बटे में कितना गुणा आ जाएगा 4/9। बात समझ में आ गई। अब भाई इसको कर लेना है सॉल्व, अब तो भाई आसान बन गया ना, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई 43 + 8, तो ये कितना होता है 8 में से 7 जाएगा, एक 43 और एक कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। तो 43 + 8 और माइनस का कितना है 7। ठीक है, तो 43 8 कितना हो जाएगा भाई, ये आपका यहाँ पे बचेगा 44, माइनस का कर देंगे 7 तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा बटे, बटे में कितना आएगा भाई, देखो यहाँ पे कितना है 22.5, अब भाई जो कटेगा उसको काट देंगे, तो आपको जो 9 से 9 कट गया, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितनी बार कटा भाई 2 बार कटेगा, तो भाई अब यहाँ से कितनी बार कटा 2 बार कटा। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में, ऊपर कितना बचा है 44 बचा है, तो ऊपर 44 लिख दिया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे बचेगा 22.5 बचा है, कितना बचा भाई 22.5, और 4 से इसको मैंने 2 से यहाँ से काट दिया है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से 9 से 9 कटा, कितनी बार कटेगा, तो एक ही बार तो कटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 22.5 माइनस का कितना आ जाएगा 1/2। अब भाई 1/2 को आप क्या लिखोगे भाई, 1/2 को यदि हम भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आपको सर 0.5 आ जाएगा, तो आपको किस तरह ये हो जाएगा आपका 44 और बटे में कितना आ जाएगा 22.5 और माइनस, और 1/2 को भाई पॉइंट में लिख लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा 0.5, कितना आ जाएगा 0.5। तो भाई अब तो बेहद आसान हो गया, अभी इसको कर लेंगे सॉल्व, तो ऊपर कितना बचाएगा 44 बटे में, अब 22.5 में से भाई 0.5 हटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 22 बचेगा, और 22 से भाई भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 22 दूनी 44, कितनी बार गया
आप कहोगे सर 2 बार गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बात समझ में आ गई दोस्तों? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझने में भाई? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा के चल रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। चलिएगा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई। सभी लोग पढ़ो और सॉल्व करके आंसर बताएंगे भाई, ठीक है? सभी लोग पढ़ो और सॉल्व करके आंसर हमें इसका बताएंगे भाई। देखो ये कितना दिया गया भाई, 1/3, और ये कितना दिया 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5। ऐसे ही आपका डॉट डॉट करके दिया गया 1/20 गुणे 21 तक। कितना दिया गया भाई? 1/20 गुणे 21 तक का आपको यहाँ पे मान दिया गया है। इस क्वेश्चन में दोस्तों बिल्कुल भी जान नहीं है। मैं कहूँ इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो, तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन को तो भाई देखने में तो बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन जब आप इसको दोस्तों सॉल्व करने बैठोगे भी सेकंडों में उड़ा दोगे, सेकंडों में। ये क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए तो आपको सामने ऐसे क्वेश्चन से डरना बिल्कुल भी नहीं है, तुरंत आपको सेकंडों में उड़ा देना है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। देखो यहाँ पे कितना दिया 1/3 गुणे 4 भाई। 1/3 गुणे 1/4, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना भाई 1/3, और यहाँ पे आपका माइनस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा आपका गुणा 1/4, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1/3, और माइनस का हो जाएगा 1/4। तभी तो इसकी गुणा होगी 1 1 कम 1 और 3 गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे ब्रैकेट कर लेंगे क्लोज, तो 1/3 माइनस 1/4 वही लिखा है जो 1/3 गुणे 4 लिखा है, वही आपका यहाँ पर लिखा है, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो प्लस लगा है, प्लस लगा है तो 1/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा गुणा 1/5, सॉरी माइनस 1/5 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? माइनस का 1/5। तो ये वही तो लिखा है 1/4 गुणे 5, तो भाई मैंने क्या किया अलग अलग इसको लिख लिया है बस। उसी प्रकार से आगे कितना दिया भाई, डॉट डॉट करके भाई देखो यहाँ तक देखना आपका कितना दिया गया आपको, फिर ये डॉट डॉट करके यहाँ तक दिया है हमें 1/20 और माइनस का 1/21। माइनस का कितना भाई 1/21, 1/21, यही तो आपका दिया गया है क्वेश्चन में। और यदि आप लोग हमारी रेगुलर क्लास देखते हो तो यदि आपने पीछे वाली क्लास को देखा होगा तो मैंने आपको एक बात समझाई थी। मैंने आपको एक बात समझाई थी, जानते हो क्या? वो बात मैंने ये समझाई थी कि इस प्रकार का जब भी क्वेश्चंस आए बटे में तो हमें क्या करना है, यहाँ से आपको एक क्रम देखना है। क्या क्रम एक चल रहा है? तो आप कहोगे सर जी हाँ से एक क्रम चल रहा है, कौन सा? 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, फिर 1/5, 1/6, फिर 1/6, फिर 1/7, फिर 1/7, फिर 1/8। इस प्रकार से क्रम चल रहा है 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, फिर 1/5, 1/6, फिर 1/6, फिर 1/7। ऐसा ही क्रम चल रहा है लगातार, कहाँ तक? 1/20 से 1/21 तक। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, बीच में जो आपकी संख्या होंगी जो डबल बार वो सारी संख्या कट जाएंगी। जैसे 1/4 से 1/4, 1/5 से 1/5, तो लास्ट में जाके आपको केवल 2 ही संख्याएं मिलेंगी। जानते हो कौन सी? एक तो आपकी वो अंतिम संख्या और आपकी एक पहली संख्या। तो पहली संख्या में से कौन सी है? 1/3। अंतिम संख्या आपकी मिलेगी 1/21, क्योंकि बीच की जितनी भी संख्या होंगी वो कट जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो 1/3 और 1/21, तो आपको यहाँ से क्या मिला? आपको सर हमें मिला 1/3 माइनस 1/21, हमें भाई इतना ही मान मिला है। बस आंसर आ गया भाई। बेहद आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भाई बहुत आसान होता है। अब यहाँ से क्या करना भाई, इनका एलसीएम ले लेना। तो 21 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आपको फिर इसका एलसीएम 21 ही आ जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 3 सत्ते 21, तो 7 एकम कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 21 एकम 21, तो 1 एकम 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 7 में से 1 जाएगा 6, और बटे में कितना आ जाएगा? 21। तो ये किससे कटेगा? तो आपको ये तो कट जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। तो भाई इसका मान कितना आएगा? आपको सर 2/7 कितना आ जाएगा भाई? 2/7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बात समझ में आई या नहीं? बताओ भाई कितना आ जाएगा भाई? आप कहोगे सर 2/7 आ जाएगा। बेहद आसान सा क्वेश्चन था भाई, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्लियर भाई? चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को हम सॉल्व कर लेते हैं। भाई काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन भाई काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है भाई। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे लिखा है 3 गुणे 2 भागे 3 ऑफ 2 गुणे 3। भाई जहाँ कहीं भी ऑफ हो वहाँ पे तुरंत आपको क्या करना भाई, गुणा लगा देना है। तो ये सबसे पहले ऊपर वाले पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी 3 गुणे 2 भाग कितना है भाई 3, तो ऑफ के स्थान पर यहाँ पे आ जाएगा गुणा। तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर भाग में आ जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा? भाग 6 और गुणा कितना आ जाएगा भाई 3। इतना ही तो दिया भाई। सबसे पहले इतने पॉइंट को सॉल्व कर लेते, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6,
2 3 6 दे दी भाई, 2/6 कर दो, 3 से 3 ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका केवल बचेगा 3। कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे केवल आपका बचेगा 3। तो भाई यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आपका कितना बचेगा, तो ये आपके टोटल इसका मान, टोटल मान कितना आया भाई, 3 आ गया। बात समझ में आ गई, कितना मान आया, आप कहोगे सर यहाँ पर 3 मान आया है, 3 मान आया ना, 3 एकम 3, तो यहाँ पे नहीं 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 बचा है तो 1 गुणा 3 भाई, टोटल मान कितना रहेगा भाई, 3 ही रहेगा भाई, ठीक है। तो इसका मान आ गया 3। अब भाई इस ब्रैकेट वाले को कर लेते हैं सॉल्व। तो ये कितना लिखा है, तो आप कहोगे सर ये लिखा है आपका 5, ये कितना लिखा है दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये लिखा है आपका 5 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, तो ये लिखा है 5 गुणे 5 भाग 5 है, तो इसको लिख सकते हैं भाई 5 भाग 5 है, तो इसको एक बार काट देंगे, तो ये 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा भाई, ये काट देंगे तो 5 से ये 5 कट जाएगा एक बार, कितनी बार कटेगा, एक बार। तो ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचेगा, बटे में आ जाएगा 5, तो भाई 1 भाग 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई आपका 1/5 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कि ये हो जाएगा 1/5, ठीक है भाई। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, अब माइनस है तो भाई यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस लगाने के बाद यहाँ पे कितना लिखा है 5/10, और यहाँ पे ऑफ है तो ये गुणा हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 दूनी 10, कितना हो गया भाई 5 दूनी 10। यहाँ पे कितना बचेगा 5, अब 5 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा, तो आपको सर 5 मिलेगा, तो 5 एकम 5 बटे में कितना आ जाएगा, भाग 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 5/2, कितना आ जाएगा भाई 5/2। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई, कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है, अब देखो यहाँ से, अब इसको ब्रैकेट को कर लेते हैं यहाँ से सॉल्व। तो यहाँ से देखो भाई 5 से ये 5 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट गया, यहाँ पे कितना बचेगा, तो आपको किसी 5 + 1 तो कितना हो जाएगा 5, और 1 कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपको सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस का 5/2, कितना हो जाएगा 6 माइनस का 5/2। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही से दिखाई दे। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 6 माइनस का 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको करेंगे 2 छक के 12, और 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, आपको सर ये आ जाएगा 7/2, 7/2। ये जो 7/2 मान निकला, ये किसका निकला, इस ब्रैकेट का मान निकल के आ गया 7/2। इस ब्रैकेट का मान कितना निकल के आया 7/2। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के बाद वाली संख्या को, यहाँ पे कितना 7 गुणे 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, आपको सर एक बार जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ गया भाई, इसका मान आ गया 1/7, इसका मान आ गया भाई 1/7। मैंने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके भाई यहाँ से आपके तीनों मान निकाल लिए हैं, तीनों मान निकाल लिए भाई। ऊपर वाली संख्या का मान ये रहा, और आपके जो ब्रैकेट का संख्या है, जो ब्रैकेट का मान आपका ये रहा, ब्रैकेट के बाद की संख्या का मान आपका ये रहा, तीनों संख्याओं का मान यहाँ से ये निकल के आ गया। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, तो आपको भी सर यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ पे आपका मान क्या हो जाएगा 3 है, तो ये 3 है। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, गुणा है, इसका मान कितना आया, तभी 7/2, 7/2। यहाँ पे अभी भाग है तो ये पलट के लिख देंगे, तो ये किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/7। इस 7/2 को भाई भाग में आएगा तो इसको पलट के लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2/7। इसके बाद भाई प्लस लगा है आपका, तो प्लस लगाएंगे, और इसका मान कितना आया था, तो इसका मान आया था 1/7, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/7। ये क्वेश्चन दोस्तों कैसा हो गया, हमने पूरे तरीके से इसको सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन को बताया कि कौन सी संख्या कहाँ से आई। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा भाई, समझ में आ गया होगा। तो भाई इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा भाई आपका कितना, 3 की गुणा 2 में कर देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6/7, 6/7 प्लस का कितना आ जाएगा भाई 1/7, 6 1 कितना हो जाएगा, तो ये आपको अगर सर हर नीचे समान तो ऊपर हो जाएगा 6 1 7, बटे में आ जाएगा 7, 7 से 7 काट देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भाई ऑप्शन नंबर डी, 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्वेश्चन बिल्कुल भाई पहाड़ जैसा था और आंसर बिल्कुल छोटा सा था, आंसर बिल्कुल छोटा सा था भाई, ठीक है। 1 आएगा भाई, ठीक है, 0 नहीं होगा, नहीं तो आप काट दो कि सर 7 से 7 कट गया 0, भाई 7 से 7 भाग जाएगा एक बार, तो इसका आंसर आएगा 1। जल्दबाजी में इस क्वेश्चन का आंसर 0 मत बताना, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन भाई देखो, अगला क्वेश्चन है 115। क्वेश्चन नंबर 115 आपकी स्क्रीन पर लग चुका भाई, सभी लोग पढ़ेंगे ध्यान से और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिएगा भाई, अच्छा सवाल है, इसको भी सॉल्व करेंगे जल्दी से फटाफट, और आंसर करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे भाई, ठीक है भाई। चलिएगा भाई, बोर्ड मास के नियम के अनुसार करना है सॉल्व। तो भाई सबसे पहले ब्रैकेट को करते हैं सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये आपका हो जाएगा 2 3 6 1 7/3। ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 7/3, माइनस है तो माइनस, ये कितना हो जाएगा 2 छक्के 12 और 1 13/2। ये कितना हो जाएगा, आपको भी सर ये आ जाएगा 13/2, 13 बटे में कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे भाई 13 और बटे में कितना आ जाएगा 2।
इतना भाई कर लोगे आप लोग, कर लिया ना भाई। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, तो भाई ये 6 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/3 को हमने लिख लिया भाई 13/2 माइनस का 7/3। अब भाई इसको करेंगे सॉल्व, तो भाई 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। जब मैं इसका 3 और 2 का एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा भाई, 3 और 2 का भी ले लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा भाई आपको सर इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 6। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 6, क्योंकि बड़ी वाली संख्या का पढ़ा पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6, तो 2 तियाँ 6, तो ये कितना हो जाएगा 13 तियाँ 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 39। 3 से भाग देंगे 6 में, तो 3 दूनी 6 कितनी बार गया 2 बार, 2 की गुणा कर देंगे 7 में, तो कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14 यानी माइनस का 14। अब 39 में से जब 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 और 3 में से 1 जाएगा 2, तो ये आ गया दोस्तों आपका 25/6। कितना आ गया दोस्तों, आपको सर 25/6 आ गया। बात समझ में आ गई, यानी कि जो इस ब्रैकेट का मान है ना कितना आया भाई 25/6 निकल के आ गया। अब भाई इसको कर लेते हैं सॉल्व। आगे यहाँ पे कितना दिया भाई, ये दिया 3 सही 5/6, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 3 18, 6 3 18, 18 5 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 23/6। 23/6 माइनस का कितना हो जाएगा 2/3। अब भाई इसको कर लेते हैं सॉल्व, यहाँ से इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा आपको सर 6 3 18, 18 5 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 23/6। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 23/6। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते ताकि आपको सही से दिखाई दे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 3 18 5 23 और बटे में कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 23 और बटे का कितना हो जाएगा भाई 6, माइनस कितना भाई, माइनस में दिया है 2/3। ये भाई अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है भाई, 3 सही 5/6 माइनस 2/3 को, तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से देखो 2/3। इसके बाद यहाँ पे कितना दिया गया था 25/6, तो इसमें गुणा में आएगा तो ये आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा भाई 25/6। गुणा में कितना आ गया भाई 25/6, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। गुणा में कितना आ गया भाई 25/6। अब इसको कर लेते सॉल्व, 2 से काटेंगे इसको भी काटेंगे 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, कितनी बार कटा भाई 3 से कट गया भाई। और कुछ कटेगा भाई, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो ये यहाँ पे कितना बचेगा, तो आपको सर यहाँ से हमें मिलेगा 23/6 बराबर, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 23/6। और यहाँ पे कितना बचेगा भाई, यहाँ पे कितना बचेगा, तो आपको सर माइनस लगाएंगे तो ऊपर कितना बचेगा, तो आपको सर यहाँ पे आपका बचेगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आपका बचेगा, ऊपर बचा कितना 25 और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/3 और ऊपर कितना है 25/3, तो 1/3 गुणा 25/3, तो ऊपर की गुणा करेंगे 25 एकम 25 और 3 की गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो 3 की गुणा 3 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 9, तो 3 त्रिका 9 यानी कि 25/9। 25/9 भाई इनका ले लेंगे एलसीएम, तो भाई इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा भाई, 6 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 9 दूनी 18। एलसीएम कितना आ गया 18, 6 3 18, कितनी बार गया 3 बार, 23 की गुणा 3 में करेंगे तो 23 कितना हो जाएगा भाई, 23 हो जाएगा 69 माइनस 25 और 9 की गुणा कितने की 18, 9 दूनी 18, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 25 दूनी हो जाएगा भाई 50, कितना आ गया 69 माइनस का 50/18। 69 माइनस 50/18 कितना हो जाएगा भाई 9, यहाँ पे आ जाएगा 9 और 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि भाई ये आ गया आपका 19/18। कितना आया भाई 19/18 दोस्तों, यहाँ से निकल के आ गया भाई। ये जो 19/18 मान निकल के आया है, ये किसका मान निकल के आया है, ये मान निकल के आया इस पूरे का, इस पूरे ब्रैकेट का मान कितना आया भाई 19/18। 19/18 इस पूरे ब्रैकेट का मान आया है। अब हमें यहाँ पे देखो भाई, यहाँ से मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था ये वाला, इसको लिखेंगे 9 दूनी 18 19/9, ये कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे इसको मान हो जाएगा 19/9। 19/9 ये आपका बचा और यहाँ पे आपका बचा 19/18, तो भाई यहाँ से लिखेंगे तो आपका ये हो जाएगा 19/9, 19/9। अब यहाँ पे 19/18 है, 19/18 है, तो ये आपका भाग में आएगा, क्योंकि भाग लगा है तो भाग की जगह हम इसको क्या करेंगे पलट के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा गुणा में, इससे क्या संख्या कट जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा 18 और बटे में आ जाएगा भाई 19, तो 19 से 19 कट जाएगा, 9 से काटेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो इसका आंसर भाई कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2। बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन को कैसे किया सॉल्व, एक बार भाई फिर से देखो भाई, ये वाला आपका आंसर होगा भाई, ये वाला जो ब्रैकेट वाला ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर नहीं आया, ये तो भाई मान निकाले हैं मैंने। अब एक बार फिर से देखो भाई, सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया तो 13/2 माइनस का 7/3, मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये हो गया आपका 13 3 39 और 7 दूनी 14, बटे में कितना आ गया भाई 6 बराबर 25/6, तो ये 25/6 मान निकला, ये ब्रैकेट का निकला है। अब इसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 23/6, ये हो गया 2/3, अब गुणा है तो गुणा, इसके बाद कितना दिया था 25/6, यहाँ पे लिख लिया भाई। इसको किया सॉल्व भाई, 2 से काटा, 6 को 3 बार कटेगा, 3 की गुणा 3 में की 9 आ गया, 25 की गुणा 1 में की तो 25 से आ गया, तो 23/6 माइनस का 25/9, 6 9 का एलसीएम लिया तो आ गया 18,
23 69 होता है और 25 दूनी 50 होता है। तो 69 में से 50 माइनस किया तो 19/18, 19/18 ये और 19/9 आपका ये बचा। सॉल्व किया, आंसर आ गया 2। बात समझ में आ गई दोस्तों यहाँ तक? चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, बेहद शानदार क्वेश्चन है भाई। चलिएगा सॉल्व करते हैं इसको भाई, सॉल्व करते हैं भाई इसको भाई। काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है भाई, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले ब्रैकेट को करते हैं सॉल्व। ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना होता है भाई, ब्रैकेट को करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे कितना दिया गया भाई, देखो ध्यान से, 2 सही 6/7 और ऑफ है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा गुणा। तो भाई 2 सही 6/7 को क्या लिखेंगे, 7 दूनी 14 6, ये हो जाएगा आपका 20 और बटे में कितना आ जाएगा भाई 7। गुणा है तो गुणा लगा देंगे भाई। 4 पंचे 20, एक कितना हो जाएगा 21/5 आ जाएगा, 21/5 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 21 और बटे में कितना आ जाएगा 5। भाग है 2/3 भाई, इसको लिख लेंगे पलट के, तो ये आ जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। कितना आ जाएगा भाई 3/2 आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई? बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब भाई काट देंगे, जो कटेगा तो उसको काटेंगे भाई। तो आप कहोगे सर इसको 5 से काट दीजिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4 से कटा। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितनी बार कटेगा भाई, आप कहोगे सर ये कट जाएगा 2 बार कट जाएगा भाई। कितनी बार कटेगा भाई, 2 बार कटेगा भाई। और कुछ कटेगा भाई, आपको सर 7 भी तो कट रहा है, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21। कितनी बार कटेगा भाई, 3 बार कट गया भाई। कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6 और 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18। तो भाई इस टोटल का मान क्या आया जी, आप कहोगे इस ब्रैकेट में जिसका मान जो आया है वो कितना निकल के आया, तो आप कहोगे इसका मान आ गया 18। जो ये ब्रैकेट में दिया इसका मान कितना है 18 है, तो 18 लिख लेंगे गुणा। गुणा का चिन्ह है तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 9 पना 45 और 1 कितना हो जाएगा भाई 46/9। भाई इसका मान कितना निकल के आया भाई, इसका मान कितना निकल के आया, तो आपको सर इसका मान जो निकल के आया वो आ गया 46/9। कितना आया भाई 46/9। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे 18 गुणा 46 और बटे में कितना आ जाएगा भाई 9। बटे में कितना आ जाएगा 9। क्लियर। अब इस ब्रैकेट को करते हैं सॉल्व। अब इस ब्रैकेट को करते हैं सॉल्व। ऑफ है तो यहाँ पे भी गुणा लगा देंगे। गुणा लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3/4 है तो 3/4। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 3/4। गुणा है तो गुणा लगा देंगे। ये कितना है 2 सही 2/3, 3 दूनी 6, 2 8/3 हो जाएगा भाई। ये कितना हो जाएगा भाई 8 और बटे में कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आई? गुणा है तो गुणा लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना भाई भाग है तो 1/4। इसको भाई कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 1/2, भाग में कितना भैया 1/4, 1/4। अब भी जो कटेगा उसको काट देंगे, तो इसको काटेंगे 2 चौको 8। कितनी बार कटेगा भाई 4 बार कट गया, 4 बार कट जाएगा भाई। अब 4 से इसको काट देंगे, 4 से 4 ये कट गया भाई, 4 से 4 आपका ये भी कट गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, तो यहाँ से आपका बचेगा भाई कितना, तो आप कहोगे सर यहाँ से हमारा बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा, 4 से 4 मैंने काट दिया, तो यहाँ से भाई 4 से 4 कट गया। अब देखो यहाँ से 3 से 3 ये कट जाएगा, 3 से 3 कट गया भाई। अब यहाँ पे क्या बचा, केवल बचेगा 1/4। यहाँ पर क्या बचा, केवल बचा है भाग में 1/4, 1/4 यहाँ से बचा है भाई। अब देखो ये 1/4 को यहाँ पे लिखेंगे, ये भाग में, तो यहाँ पे भाई गुणा में लिख लेंगे तो ये पलट के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4/1, 4/1। बात समझ में आई? अब ये 4/1 आया कहाँ से, ये भी तो देखो, तो 4/1 ये यहाँ से निकल के आया इस ब्रैकेट से। तो इस ब्रैकेट का जो मान आया वो कितना आया 4/1। अब भाई देखो इतना बड़ा क्वेश्चन इतना बड़ा सा रह गया, मात्र छोटा सा रह गया भाई। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, इसको कर लेते हैं सॉल्व भाई। इसको काटेंगे भाई, इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा भाई, इसको काटेंगे भाई कितनी बार जाएगा। अच्छा ये भाग में 1/4 है भाई, यहाँ पे कितना भी भाग में 1/4 आया है, भाग में 4/1 आएगा भाई। यहाँ पे भाई भाग आएगा गुणा के स्थान पर, ठीक है भाई। यहाँ पे भाग लगाना भाई, यहाँ पे भाग का चिन्ह मैंने गुणा देख लिया, यहाँ पे भी भाग का चिन्ह आएगा। अब ये हो जाएगा 4/1, ये आएगा भाई, ठीक है भाई 4/1। अब क्या करना है, अब भाग के स्थान पर अब आपको गुणा लगाना है भाई, अब आपको गुणा लगाना है। तो ये हो जाएगा 18 और गुणा कितना हो जाएगा भाई 46/9 और अब आएगा गुणा 1/4। अब आएगा भाई यहाँ पे भी भाग आएगा ना, तो 4 से 4 दूनी 8 कट गया, कितनी 4 से 4 कट गया, ये 3 से 3 ये काट दिया, तो 2 एकम 2 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है भाई। ये कितनी बार कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 दूनी कितना हो गया भाई 4 हो गया। क्लियर। अब भाई इसको काटेंगे तो ये कटेगा 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कितनी बार कटा, 2 से कटा। अब भाई इसको काटेंगे 4 से, तो ये 4 से कटेगा भाई, 4 से नहीं कटेगा 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 तियाँ 6। कितनी बार कटा भाई 23 बार कटेगा। और 2 से ये 2 कट गया, 2 से 2 ये कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा 23 और गुणा 1, तो भाई 23 एकम कितना हो जाता है 23 हो जाएगा।
23 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, 23 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का बच्चों कितना आंसर आएगा भाई, 23 आ जाएगा भाई। और 23 जो आंसर दिया है वो किस ऑप्शन में दिया, आपको सर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 200, ऑप्शन नंबर बी 23 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, बेहद आसान क्वेश्चन है। √0.00081 का मान कितना होगा। आप सभी जानते हो भाई, आप सभी को पता है 81। 81 किसका स्क्वायर होता है, तो आपको सर 81 जो होता है ये 9 का स्क्वायर होता है। 81 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे सर 9 का स्क्वायर होता है। देखो भाई, जब भी आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना होता है। देखो भाई, यहाँ पे आपसे क्या पूछा भाई, 81। अभी 81 आपने बता दिया कि सर 81 जो होता है ये 9 का स्क्वायर होता है। 81 जो होता है ये 9 का स्क्वायर होता है। और जब स्क्वायर जब भी आपको दिया जाए तो अभी आपको क्या करना भाई, 2 2 के जोड़े बनाने। कितने के भाई जोड़े बनाने, 2 2 के। तब 2 2 के यहाँ से जोड़े बनाएंगे तो कितने जोड़े बनेंगे, तो यहाँ से एक तो हो जाएगा 81 एक जोड़ा, 81 हो जाएगा तो ये हो गया हमारा एक जोड़ा, 2 0 दूसरा, 2 0 ये हो गए तीसरा। इसमें दोस्तों टोटल जोड़े कितने भाई, 3 जोड़े। जितने जोड़े होंगे उतने ही अंक बाद आपको दशमलव लगा देना है, उतने ही अंक बाद दशमलव आपको यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 1 0 है तो जीरो, यहाँ पे कितना आया भाई, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। तो अंडर रूट हटाएंगे तो 9 का आ जाएगा। अब कितने भाई अंक बाद दशमलव आए, आप कहोगे सर 2 अंक बाद आएगा। क्यों, 81 तो आ चुका है तीसरा, अब ये 2 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, एक जोड़ा है फिर आ जाएगा 0, यानी फिर दशमलव फिर आ जाएगा आपका 0। तो कितना आएगा भाई, 0.009, 0.009। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। यदि आपको वर्गमूल निकालना हो तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे, घनमूल निकालना है तो 3 3 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों कितना आंसर आ जाएगा, तो आपको सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस इस चीज़ का याद रखो कि वर्गमूल निकालना है तो 2 का जोड़ा बनेगा, घनमूल निकालना है तो 3 का जोड़ा। तो भाई 81 आपको पता था कि 9 का होता है, तो एक जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये। तो भाई 2 अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 3 जोड़े हैं इसमें टोटल। तो भाई 81 हो गया 9 का, तो 0 का 0, 0 का 0, तो भाई 3 अंक बाद दशमलव आ गया, तो आपका 0.009। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 आपकी स्क्रीन पर लग चुका। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका। भाई सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। भाई देखो, मैंने आपको हमेशा बताता हूं कि भाई आप लोगों को वर्ग और घनमूल 1 से लेकर 30 तक के वर्ग, 1 से लेकर 30 तक के घन भाई सभी को याद होने चाहिए। क्योंकि भाई आपके घन और वर्गमूल, चाहे वो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट हो या आपका वो मैथ सब्जेक्ट हो, दोनों में काम आएगा भाई, दोनों में काम आएगा। क्योंकि घनमूल और वर्गमूल यदि हमें याद होंगे तो हमारी कैलकुलेशन जो होती है दोस्तों वो बेहद आसान हो जाती है, बेहद आसान कैलकुलेशन हो जाती है। जैसे भाई आपको मैंने दिया, यहाँ पे दिया √12.96। अब यदि मान लो दशमलव नहीं है, थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाओ, तो 1296 किसका स्क्वायर होता है, तो आपको सर 1296 होता है, वो होता है 36 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है भाई, 36 का स्क्वायर होता है भाई। सभी लोग घनमूल वर्गमूल याद रखो भाई, किसका स्क्वायर होता है, तो आपको सर 36 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, तो आपको सर 1296 जो होता है 36 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे दशमलव है तो 3 एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि 36 ये, तो अभी आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हो गया सर 3.6। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.6। बात समझ में आ गई। 784 किसका होता है, गुणा है तो गुणा लगा देंगे, यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा देंगे, गुणा है तो यहाँ पे गुणा लगा देंगे। 7.84 किसका होता है, तो ये होता है 28 784 किसका होता है भाई, आपको सर ये तो होता है 28 का, दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा भाई 2.8। 324 किसका होता है भाई, भाग है तो भाग है, 324 किसका होता है, तो आपको सर 324 होता है, ये होता है आपका, ये 324 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, तो आपको सर 18 का स्क्वायर होता है। 324 किसका होता है भाई, 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है तो दशमलव आ जाएगा, तो 1.8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1.8। 3136 भाई, 3136 किसका स्क्वायर होता है भाई, तो ये होता है भाई 56 का। ये किसका स्क्वायर होता है, √3156, तो ये होता है 56 का स्क्वायर। तो 56 का स्क्वायर होता है तो ये कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 5.6। दशमलव है ना तो दशमलव लगा देंगे। तो भाई इनके मान हमने यहाँ पे लिख लिए भाई। तो इनके जो मान है निकल के आए दोस्तों, कितने आए गए मान, तो आपको सर इनका जो मान निकल के आया वो कितना आएगा भाई, देखो इसका देखेंगे भाई मान, तो यहाँ से कितना निकला आपको भी, ये हमें मिला है 3.6। 3.6 गुणा है तो गुणा 2.8, गुण है 2.8। फिर आपका कितना दिया गया दोस्तों, भाग दिया गया। भाग में कितना दिया गया, भाग 1.8, 1.8। फिर आपका गुणा है, गुणा में कितना दिया अभी 5.6, 5.6। ये अभी क्वेश्चन है, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन को, बस क्या है आपके वर्ग, अंडर रूट हटा के वर्ग में लिख लिया भाई। ठीक है भाई। अब देखो भाई यहाँ पे भाई इसको क्या लिखेंगे भाई, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 गुण है 2.8।
ये भाग में तो ये बटे में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1.8 गुणा कितना भी 5.6, गुणा में कितना दिया गया 5.6। यहाँ तक कर लिया भाई आप लोगों ने, गुणा में कितना दिया है तो ये हो जाएगा आपका गुण है 5.6, गुण है 5.6। क्लियर। अब देखो पॉइंट है तो भाई पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ना, पॉइंट से पॉइंट ये कट गया भाई, पॉइंट से ये पॉइंट कट गया यहाँ से, ठीक है भाई। यहाँ पे कितना बचेगा दशमलव से दशमलव। अब यदि मैं पॉइंट ये हटाऊंगा तो बटे में कितना आ जाएगा आपको भी सर 10 आ जाएगा। ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे भी बटे में 10 आ जाएगा भाई। बात समझ में आ गई। पॉइंट हटाएंगे तो भाग में नीचे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा तो 10 हो जाएगा भाई। अब इसको काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, तो 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, कितनी बार कटा 2 से कटेगा, 2 से ये कट गया, यहाँ से कट गया ना भाई। अब काटेंगे भाई किसको, और देखो और भी कुछ कट रहा है भाई आपको भी सर, अब तो कोई नहीं कट रहा है। अब भाई जब नहीं कट रहा है तो भाई देखो तो यहाँ पे कितना बचा, अभी दशमलव कट गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 28, तो 28 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 दूनी हो जाएगा 56, बटे में कितना भाई 10 आ जाएगा, 56/10। गुणा है तो भाई गुणा लगा देंगे भाई, ठीक है, गुणा है तो गुणा लगा देंगे। अब ये देखो कितना भी 56/10, यहाँ पे भी बचा 56/10, कितना बचेगा भाई 56/10, तो ये कितना हो जाएगा भाई 56 की गुणा 56 में करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया 56 का स्क्वायर कितना होता है, तो 56 का स्क्वायर होता है 3136, तो ये हो जाएगा 3136 और बटे 10 दाम कितना हो जाएगा, 10 दाम हो जाएगा 100, 10 दाम कितना हो जाएगा भाई 100, 3136/100। तो इसका मतलब है दशमलव, ये जीरो हटाएंगे तो यानी कि 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा क्योंकि 2 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा बराबर, तो ये हो जाएगा 31.36। कितना आएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर 31.36। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर 31.36 आ जाएगा भाई, 31.36। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर भी क्या होगा 31.36, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर भाई, समझ में आ गया भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, बहुत बढ़िया, बेहद शानदार क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 119 को सॉल्व करना है भाई, सॉल्व करना भाई। सभी को घनमूल वर्गमूल सभी को पता होंगे भाई, बेहद आसान क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करके बताएंगे। चलिएगा भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी कैटेगरी का एग्जाम हो, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है भाई। देखो 36 किसका स्क्वायर होता है भाई, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते भाई। 36 किसका स्क्वायर होता है भाई, अंडर रूट उठाएंगे तो आपको सर ये 6 का स्क्वायर होता है। 138 में जब 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 8 6 14 यानी कि 144, तो ये कितना हो गया भाई 144। अब 144 किसका हो जाएगा भाई, तो आपको सर 144 अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब भाई 61 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से आ जाएगा 9 और 5 में से 1 जाएगा 4, तो यहाँ पे भाई कितना आ गया आपको भी सर, ये आ जाएगा 49 आ जाएगा। और 49 किसका स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट 49 किसका हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, तो आपको सर ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा भाई। बात समझ में आ गई। अंडर रूट 36 किसका होता है 6 का, तो अंडर रूट 138 प्लस 6 कितना हो गया 144। अब अंडर रूट 144 किसका होता है 12 का होता है, तो अंडर रूट हटाएंगे तो कितना आ गया 12 आ गया। अब 61 माइनस का 12, 61 माइनस का 12 क्या, तो कितना आ गया 49। तो अंडर रूट 49 किसका होता है, तो आपको भी सर 7 का होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया अंडर रूट 1031 माइनस का कितना आ गया भाई 7। अब देखो भाई अंडर रूट 1031, अंडर रूट 1031 भाई 1031 किसका स्क्वायर होता है भाई, 1031 1000 1031। लगता है भाई ये क्वेश्चन में कुछ गलती है भाई, अंडर रूट 1031 नहीं होगा भाई यहाँ पे भाई अंडर रूट 1031 नहीं होगा, यहाँ पे केवल 1031 होगा, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्योंकि इसके बाद ब्रैकेट के बाद एक फिर से अंडर रूट लगा है। ठीक है भाई, तो ये अंडर रूट यहाँ पे गलत दिया भाई, इस क्वेश्चन में सुधार कर लेना, इस क्वेश्चन में गलती है भाई, क्योंकि इस यहाँ पे यदि अंडर रूट होगा तो ये आंसर नहीं आएगा आपका, इसको भी सुधार लेना। यहाँ से ये मैं हटा देता हूँ, ये आपका अंडर रूट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल सही आएगा भाई। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या करना है ना आपको, ये आपका हो जाएगा 1031 माइनस का 7, क्योंकि अंडर रूट आपका ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है। ठीक है भाई, तो अंडर रूट 1031 माइनस का 7 भाई, 31 में से जब मैं माइनस का 7 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका जो टोटल मान है आपका यहाँ से कितना मिलेगा, तो आपको सर ये हो जाएगा अंडर रूट, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 1031 और आ गया अभी माइनस का 7, ये आया है। अब 31 में से माइनस का 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1024, किसका हो जाएगा भाई 1024। अब अंडर रूट 1024 किसका स्क्वायर होता है, तो आपको सर ये जो होता है ये होता है 32 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है भाई 32 का स्क्वायर होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई 32, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32। इस क्वेश्चन का बच्चों आपका बिल्कुल सही सवाल है भाई। इस सवाल में थोड़ी सी गलती है कि इसमें अंडर रूट दे दिया था, इसी को आपको थोड़ा सा यहाँ पर सुधार कर लेना, वो अंडर रूट नहीं होगा भाई, ठीक है। तो 1031, क्योंकि इसमें 1031 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो 1031 माइनस का 7 करेंगे तो 1024 जरूर होता है, तो 1024 का हो जाएगा 32। इसमें अंडर रूट दे दिया ना तो इसी में क्या हो गया, मुझे लगा कि 1031 किसका स्क्वायर होता है, 1031 तो होता ही नहीं है, तो 1031 माइनस का 7 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो कितना आ गया, अंडर रूट 1024। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराया भाई, सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करवाया था। कौन सा कराया था भाई, कौन सा क्वेश्चन कराया था अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले, शायद वो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 118। सेम क्वेश्चन इसी की तरह है भाई, सेम क्वेश्चन 120 वाला इसी की तरह है भाई। देखो यहाँ पे कितना भी दिया आपको, दिया 23.04, अंडर रूट में कितना दिया भाई, 23.04 आपको दिया गया है। तो भाई यदि मान लो दशमलव भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये किसका स्क्वायर होता है भाई, देखो 23.04 किसका स्क्वायर होता है बताएंगे सभी लोग। चलिएगा भाई, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका जैसा मैंने अभी आपको ये वाला बताया था 118 नंबर, सेम क्वेश्चन इसी की तरह है भाई, ठीक है, सेम क्वेश्चन इसी की तरह है भाई। चलिएगा, चाहो तो आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो भाई, चाहो तो आप इसको भाई ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो भाई। आप लोगों ने इसमें एक चीज़ देखी भाई, एक चीज़ देखी होगी आप लोगों ने इसमें, थोड़ा एक जो क्वेश्चन है ये 118 नंबर, ये आपका रीजनिंग की तरह क्वेश्चन हो गया भाई, रीजनिंग की तरह। कैसे, अब यदि आप यहाँ से देखो भाई, थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ। अब यहाँ से जो पहली संख्या है जैसे 36 है, ये 36 से देखेंगे 18, तो ये कितना भी आपको सर यहाँ से तो गुणा का 2 हुआ है, सॉरी कितना हुआ, भाग 2 हुआ है, भाग यहाँ से कितना हुआ भी, भाग 2 हुआ है। और उसी प्रकार से 28 दूनी कितना हो गया 56, यानी कि यहाँ से कितना हुआ, गुणा का 2 हुआ है, 28 दूनी 56, और यहाँ से क्या हुआ है, भाग 2 हुआ है, कितना हुआ, भाग 2 हुआ है। यही तो हुआ है ना भाई, 36 से 18, 36 में 2 का भाग दिया 18 आ गया, 28 से भाग दिया 28 में गुणा कर दी भाई 56 में, 28 दूनी 56, यानी कि पहले क्या कर रहा है, भाग दे रहा है और 2 का, अब फिर आपका 2 का गुणा कर रहा है। बात समझ में आ गई क्या, यही लॉजिक इसमें भी हो सकता है क्या भाई। लॉजिक देख लो भाई, जैसे कि 23.04, अब 23.04 होता है किसका स्क्वायर है भाई, सबसे पहले ये पता करो। तो ये होता है दोस्तों आपका 48 का, किसका होता है भाई, 48 का होता है। तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 4.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 4.8, 17.64 इस, ये किसका होता है, तो ये होता है भाई आपका 42 का स्क्वायर, किसका होता है, 42 का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 4.2, 4.2, 576 भाई सभी को पता होगा आपको सर, ये होता है 24 का स्क्वायर। जब ये 24 का स्क्वायर होता है तो ये आ जाएगा 2.4, और 70.56 होता है, ये किसका होता है भाई, 8.4 का, किसका होता है, 8.4 का स्क्वायर होता है भाई। अब भाई इसको यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये कितना आएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा 4.8, और गुणा कितना है भाई, 4.2। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है, भाग है तो भाग लगा देंगे, 5.7, सॉरी यहाँ पे कितना है, 2.4, 2.4 है, और फिर आपका गुणा है, फिर कितना आ गया भाई 8.4। अब इस क्वेश्चन को भाई देखो भाई, क्या इस क्वेश्चन में वही ट्रिक लग रही है क्या, जैसे कि 48 का भी भाग पहले दिया भाई, 48 का भाग इसमें देंगे, 2 में देंगे तो कितना आया 24, और 42 दूनी कितना होता है 84 भाई, देखो वही है ना। तो जब इसमें हुआ 42 दूनी 84 हुआ, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वही अंतिम वाला आएगा आंसर, 8.4, कितना आएगा भी 8.4 आएगा। तो 8.4 किसका स्क्वायर, तो आपको 8.4 जो स्क्वायर होता है वो होता है 70.56 का। तो अंडर रूट 70.56 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, क्योंकि उसमें भी क्या था भाई दोस्तों, ध्यान से देखो आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 118 उसमें मैंने क्या किया था भाई, उसमें भी हालांकि मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया था, लेकिन उसमें आप देखोगे तो उसमें भी क्या कर रहा है, पहली अंक का भाग दे रहा है तीसरे में, और दूसरे का चौथे में गुणा कर रहा है 2 में, पहली तीसरे का भाग दे रहा है 2 का, और दूसरे और चौथे में 2 का गुणा कर रहा है। क्या यही कंडीशन इसमें भी थी, तो आपने देखा इसमें भी वही कंडीशन थी। 48 में 2 का भाग दिया तो 24 मिला, 42 में 2 के गुणा की तो 8.4 मिला। तो 8.4 किसका था भाई, अभी मैंने आपको बताया 70 अंडर रूट 70.56 का था 8.4। तो भाई अंत में वही आंसर आएगा भाई, अंत में हमारा वही आंसर आएगा, तो 8.4 यानी 70.56 भाई। बात समझ में आ गई भी, सेम क्वेश्चन 118 की तरह था, क्लियर हो गया ना भाई। वैसे चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भी, जैसे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भी, सॉल्व भी कर सकते हो। चाहो तो मैं सॉल्व करके आपको बता सकता हूँ। देखो भाई 48 4.8 गुणा 4.2 भाई, इसको कैसे लिखेंगे भाई, 4.8 सॉल्व करके देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कहो कि सर आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया, ये हो जाएगा 2.4 और गुणा कितना भाई 8.4, 8.4, दशमलव से दशमलव काट देंगे भाई, दशमलव से दशमलव ये कट जाएगा,
और जब ये दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 10, ये यहाँ से काटेंगे तो ये भी बटे में आ जाएगा 10, दशमलव कट जाएगा भाई। 24 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 24 दूनी हो जाएगा 48, 24 दूनी कितना हो जाएगा भाई 48 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 42 दूनी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 84/10, 84/10। और ये कितना हो जाएगा गुणा, तो ये भी हो जाएगा भाई आपका 84/10। तो ये कितना हो जाएगा भाई 84 की गुणा 84 में करेंगे तो ये आ जाएगा 7056, और बटे में कितना आ जाएगा 10 भाई। 2 अंक बाद जीरो तो कितना आ जाएगा, तो आपको इसे दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे भाई कितना आ जाएगा, जीरो काटेंगे तो दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 70.56। कितना आया भाई 70.56। ये रहा देखो इसका सॉल्यूशन, समझ गए ना भाई। आंसर वैसे भी हमारा यही आना था, लेकिन आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया था कि ऐसे सॉल्व किया था उस क्वेश्चन को, ताकि आप सेकंडों में आंसर निकाल सको। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। ये भाई क्वेश्चन नंबर 121 है भाई, आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 121 यहाँ पे भी डाल देना, क्वेश्चन नंबर 121, ठीक है भाई। 121 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई, सभी लोग सॉल्व करेंगे भाई। चलिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है भाई, 0.325 गुणे 0.325। कैसे करेंगे भाई इसको सॉल्व, देखते हैं भाई। चलिएगा भाई इसको सॉल्व करते हुए, ठीक है भाई। चलिएगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसकी गुणा करा के देखते हुए, ठीक है भाई। तो इसकी गुणा कराते हैं 0.325, 0.325, 325 की गुणा 325 में कर देते हैं भाई, ठीक है भाई। इसकी चलती से गुणा कर लेते हैं भाई, कैलकुलेटिव है लेकिन कर लेते हैं गुणा इसकी, ठीक है भाई। 325 की गुणा करते हैं 325 में, तो ये कितना हो जाएगा। चलिएगा भाई जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो 325 की गुणा करते हैं 325 में, तो 325 गुणा कितना हो जाएगा भाई 325। तो ये हो जाएगा 55, 25 की 5 कैरी करेगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 कैरी करेगा 1, 5 3 15, 1 16, 16 से 25, 2 पंचे 10 की 0 कैरी करेगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 3 6, और ये हो जाएगा 3 पंचे 15 की 5 कैरी करेगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 त्रिका 9 भाई। जोड़ेंगे 5 2 5 5 10 6 16 की 6 कैरी करेगा 1, 7 1 8 6 14 1 15 की 5 कैरी करेगा 1, 9 1 10, कितना आया भाई 10 56 25। कितना आया भाई 10 56 25 आ गया इसका भी मल्टीप्लाई किया, कितना आया 10 56 25। तो इसको कहाँ पे लिखेंगे भाई, दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, दशमलव 10 56 और कितना आया भाई 25। बात समझ में आ गई भाई। जब हमारी कैलकुलेशन फास्ट होती है तो भी गुणा चाहे जितना बड़ा दे दो आसानी से कर सकते हो। इसके बाद क्या भाई प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे भाई। अब उसी प्रकार से देखो भाई, इसकी गुणा कर देंगे इसमें, इसकी गुणा इसमें की, अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 175 गुणा 175 कर लेंगे जल्दी से। तो 175 गुणा 175 कितना हो जाएगा, 55 25 की 5 करी करेगा 2, 5 7 35, 35 2 37 की 7 करी करेगा 3, 5 1 5 3, कितना हो जाएगा 875, 7 पना 35 की 5 कैरी करेगा 3, 7 7 49, और 49 और 3 कितना हो जाएगा 49, 50 51 52, 52 की 2 कैरी करेगा 5, और 7 एकम 7 5 कितना हो जाएगा भाई 12, ठीक है भाई। अब एक की गुणा करेंगे तो 5 7 1 आ जाएगा, ठीक है। गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे 5 7 5 12 की 2 कैरी करेगा 1, 8 2 10 5 15 1 16 की 6 कैरी करेगा 1, 7 2 9 1 10 की 0 कैरी करेगा 1, 1 1 2 1 कितना आ गया 3, यानी कितना आएगा भाई 30 625। कितना आया 30 625। तो यहाँ पे भाई कितना लिख देंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ पे लिख देंगे दशमलव है ना, तो दशमलव लगाएंगे 30 625। कितना आ गया भाई 30 625। इसको यहाँ से भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। बात समझ में आएगी, इसका गुणा करके भाई मैंने निकाला है, ठीक है भाई। कितना आ गया 30 625। अब देखो इसके बाद क्या दिया गया, इसके बाद लगा है माइनस, इसके बाद क्या दिया गया माइनस है तो माइनस लगा देंगे भाई, माइनस लगाया तो भाई इसमें माइनस लगा देंगे। माइनस कितना दिया है 25 गुणा 0.00455। अब भी क्या करना है, इसकी गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 455 की गुणा किस में करनी भाई 25 में। तो ये कितना हो जाएगा भाई 25 पंचे 125 की 5 कैरी करेगा 12, और 25 पंचे 125 और 125 और 12 कितना हो जाएगा, तो 5 2 7 2 1 3 और 137 की आ जाएगा 7 कैरी करेगा 13, 25 चौको 100 और 100 और 113 कितना आ जाएगा 113, यानी ये कितना आया भाई 11 375। कितना आ जाएगा, तो माइनस का दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा 11 और 375 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई 11 375। बात समझ में आ गई, कितना हो गया भाई 11 375। अब भाई इसको जोड़ देंगे, तो भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका दशमलव कितना है भाई, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दशमलव लगाए तो दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, 5 5 10 की 0, इसको भी जोड़ देंगे तो 5 5 10 की 0 कैरी करेगा 1, कैरी करेगा 1, तो 2 2 4 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पे 6 6 12 12 6 6 12 की 2 कैरी करेगा 1, 5 और 1 कैरी का 6 आ जाएगा,
और यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 दशमलव। तो दशमलव कितना आया 13625 अब इसमें से कितना माइनस करना है दशमलव आपका कितना करना है 11375 कितना करना भाई 11375 आगे एक जीरो मान लेते हैं। आगे भाई एक जीरो मान लिया कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको घटा देंगे तो इसको घटाएंगे कितना आएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा जीरो और ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा जीरो, 12 में से 7 जाएगा 5, 6 में से 3 यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 3 में से 1 जाएगा 2 और यहाँ पे कितना बचेगा जीरो और आ गया दशमलव। तो ये कितना आ गया भाई 0.0222500 आ गया ना भाई। अब देखो ये जो मान निकला है ना, ये वाला जो मान निकला ये ऊपर वाली संख्या का मान निकला है, ठीक है भाई। अब इसको करते हैं सॉल्व। अब भाई नीचे वाले को सॉल्व कर लेते इसको। अब इसकी गुणा करेंगे भाई, 5 की गुणा करेंगे 65 में तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 55 25 की 5 कैरी करेगा 2 पचक्का 30 और 30 2 कितना हो जाएगा 32। तो आपको भी सर ये तो आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा, ठीक है भाई। कितना आ गया 32 हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे आगे फिर से आपका गुणा दिया तो कितना दिया भाई 3.25 दिया भाई, कितना दिया भाई 3.25 दिया भाई। इन दोनों का गुणा कर लेते हैं भाई, ठीक है भाई। इन दोनों का गुणा करके देखते हैं, इसको यहीं पर लिखा रहने देते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इसकी गुणा। तो इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 65 गुणा कर देंगे 5, 55 25 की हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55 25 की 5 और कैरी करेगा 2 पचक्का 30 2 32, ये हो गया 325 और 325 गुणा 325। अब भाई 325 की गुणा 325 में करोगे तो भाई देखो यही संख्या मैंने ऊपर की थी, यही तो मैंने ऊपर किया था, तो ये कितना आया भाई 325 और गुणा भाई ये भी कितना आया भाई 325 ये भी आया। अब भाई 325 गुणा 325 करोगे तो यही तो मान निकला था जो मैंने ये लिखा है, तो 10.5625। तो इसका मान कितना आ गया भाई, इसका मान मैंने निकाल दिया यहाँ से 10.5625, इसका भी यहाँ से देखो मान निकल के आ गया, क्योंकि 3.5 ये भी हो रहा है, 3.25 ये भी हो रहा है। तो जब ये 3.25 हो रहा है तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसका मान आएगा 0.105625, क्योंकि इसकी गुणा हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके तो दोबारा गुणा क्यों करें भाई, ठीक है। बात समझ गए ना भाई। अब देखो यहाँ कितना है 7 गुणे 175, 7 गुणे 175 भाई, इसकी गुणा कर लेते हैं इसमें। अब इसकी हम गुणा कर लेते हैं इसकी जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 175 और गुणा कर देंगे भाई 7 की, तो ये हो जाएगा 7 पना 35 की 5। अरे ऐसे कर लो भाई 25 7 175 हो जाएगा भाई, 25 7 175 ये भी हो रहा है, तो 175 की गुणा 175 में ही कर देते हैं भाई, ठीक है। तो 175 की गुणा 175 में ही कर दो। तो इसकी करते थे 7 पना 35 की 5 कैरी करेगा 3 7 49 और 3 हो जाएगा 51 की 1 कैरी करेगा 5 7 एकम 7 5 12, कितना हो गया भाई 1215। अब इस 1215 यानी कि दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.225 यानी 1200 कितना आएगा 7 पना 35 की 5 कैरी करेगा 30 7 49 और 49 3 12 आएगा भाई, गुणा गलती होगी यहाँ से 12 आएगा, 12 की 2 आएगा यहाँ पे, 12 का 2 आएगा यहाँ पे। अब कैरी करेगा 1 7 एकम 7 और 7 और 1 4 7 5 कितना हो जाएगा 12 7 7 49 और 49 3 हो जाएगा 52, 52 की 2 कैरी करेगा 5 7 एकम 7 5 12, कितना है अभी 1225। अब इस 1225 की गुणा किस में करनी है 0.25 में, तो ये 1225 की गुणा करा देते हैं 25 में, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125 की 5 कैरी करेगा 12, 25 दूनी 50 50 12 होता है 62 62 की 2 कैरी करेगा 6 25 दूनी 50 50 6 56 की 6 कैरी करेगा 5 25 एकम 25 और 25 5 कितना हो जाएगा भाई 30 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया भाई, इसके बाद कि यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका दशमलव आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 0.30, तो 0.030 ये किसका मान आया, ये इसका मान आया है 7 गुणे 0.175 गुणे 0.025 का, ठीक है भाई। इसको मान कितना आ गया ये वाला 30,625। अब ये जो 30,625 है ये किसका मान आया, ये इसका मान आया। अब इस 30,625 में किसको जोड़ना भाई, इसको जोड़ना है, क्योंकि इसका मान कितना निकला था यहाँ तक 10 56 25। तो अब यहाँ से मैं इसको लिख लेता हूँ, एक साइड में पहले इसको लिख लेता हूँ, इसका कितना आया था, तो आपको सर 10 56 25 दशमलव है, दशमलव लगा देंगे। इसका कितना आया, तो 0.300625। अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ इरेज, ठीक है भाई। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ इरेज, समझ में आ गया ना भाई। इसको भाई गुणा करके किया भाई, अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ गुणा किया है मैंने, ठीक है भाई। अब कर लेते हैं सॉल्व। अब देखो इसको कर लेना है सॉल्व, कैसे। अब यहाँ पे क्या था, माइनस लगाता हो तो माइनस यानी कि इन दोनों को घटा देंगे, तो भाई इन दोनों को अब क्या करना है, आपस में घटा देना है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका
5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 9, और 9 में से यहाँ पे कितना बचेगा आपका 8, कितना बचेगा यहाँ पे आपका बचेगा 0, 10 3 0, 5 आ गया, यहाँ पे आपका बचेगा 0। अब यहाँ से कितना बचेगा 3, तो 10 में से यहाँ पे 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, कितना आया भाई 7, यहाँ पे कितना बचेगा 9। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका आया 0.9753 ठीक है भाई, ये है, ये आपका निकल के मान आ गया। तो ये मान किसका निकल के आया, ये मान नीचे के पूरे बटे का मान निकल के आ गया, ठीक है भाई। अब इसका भाग दे देना इस वाली संख्या में। अब ये वाली जो संख्या थी ये कहाँ की थी, तो ये वाली संख्या थी ऊपर की, तो ये संख्या थी हमारी अंश की, और ये संख्या हमारी किसकी थी, ये संख्या होगी भाई आपके हर की, ठीक है भाई। अब इसका दोनों का दे देंगे भाग, तो जब इसका भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहो सर इसका भाग देना इसमें, तो यहाँ पे लगाएंगे 0.975000, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 2 0 से 2 0 ये कट जाएंगे भाई। अब ये कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे ये हमारा मान बचेगा, तो ये मान हमारा बचेगा यहाँ से 225, 225 कितना बचेगा 225, और बटे में कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 975 है, 975 है ना, तो ये भी कट जाएगा भाई। किससे कटेगा भाई, इसको काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा 225, और ये कितना बचेगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 चलेगा, तो यहाँ पे भाई कितना आ जाएगा, तो ये आपका बचेगा भाई 975, कितना आ गया भाई 975, कहीं गलती की है भाई 975, ये तो कटे नहीं रहा इससे 225 से, इसको भी माइनस करके देखते हैं क्या भाई गलती तो नहीं की है भाई। देखते हैं 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 से 6 0, 5, और यहाँ पे 10 में, अच्छा ये 0 है, अच्छा ठीक है भाई। यहाँ पे भाई ये 9 नहीं आएगा भाई, गलती से लिख दिया भाई, यहाँ पे तो 0 है, तो कितना आएगा, ये केवल आएगा आपका 0.7530, ठीक है भाई, ये 9 नहीं आएगा यहाँ पे, इसको यह 9 नहीं आएगा भाई, कितना आएगा दशमलव, ये आया था 0.750, ठीक है भाई, इतना आएगा भाई आपका। बात समझ में आ गई, गलती हो गई थी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे भाई कितना बचेगा, यहाँ पे आपका केवल बचेगा 0, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका 0 आएगा भाई, ठीक है, क्योंकि 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे क्या बचेगा 0 ही तो बचा, तो 0 आ गया, तो यहाँ पे भी कितना आएगा भाई 0 आएगा, ठीक है भाई। तो जब 0 यहाँ पे आए तो दशमलव के बाद 0 आपका यहाँ पर भी बचेगा, ऊपर कितना बचा 0.225, नीचे कितना बचा 0.750, 0.750, दशमलव से दशमलव काट दिया भाई। अब ये कितना हो गया, इसको काट देंगे, तो 25 से काटेंगे, तो 25 से जब काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 25 निम्मा 225, और 25 तियाँ 75, और बटे में कितना है भाई, बटे में आपका कितना दिया गया है, और बटे में आपका ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 30, 25 तियाँ 75, तो यहाँ पे कितने बचेगा 0, कितना बचेगा 9/30। अब ये कट जाएगा, 9 से कितनी बार कटेगा, तो 3 त्रिका 9 और 3 दहम 30, तो कितना हो गया भाई, आपको सर बराबर ये आ जाएगा 3/10। अब भाग देंगे तो बराबर कितना आएगा, तो 0.3, कितना आएगा भाई 0.3, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में भाई मैंने थोड़ा सा अलग टाइप से किया, हालांकि इसको आप फार्मूला बेस से भी कर सकते थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन था भाई, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा थी। आप चाहते तो भाई इसको फार्मूला बना के भी कर सकते थे, a² + b² करके, है ना, या तो उस फार्मूले से लगाते तो, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी कैलकुलेटिव था, और मैंने सोचा कि बिना फार्मूले के कर दे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आप चाहो तो फार्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन भाई मैं चाहता हूँ कि फार्मूले से ना करके ऐसे ही डायरेक्ट किया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है भाई। तो मैंने भाई इसको डायरेक्टली कर दिया, क्योंकि भाई मैं चाहता था कि दशमलव में ना फंसूँ, सीधे सीधे गुणा कर दूँ। तो इससे क्या किया भाई, मैंने सीधे सीधे गुणा करके किया है, ठीक है भाई। कैलकुलेशन अच्छी हो गई, तो इससे क्या कि गुणा मैंने डायरेक्टली किया, 325 का गुणा किया तो इतना आया, 175 का गुणा किया तो इतना आया, और इनका 25 का 455 में गुणा किया तो इतना आया, दोनों को जोड़कर बेस घटा दिया तो इतना आ गया, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई भाई, दोबारा से क्लास को देख लेना, समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को। चलिएगा भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। लो भाई अगला क्वेश्चन फिर से इसी तरीके से आ गया भाई, ए भी क्वेश्चन आ गया भाई। देखो इसमें क्या करना है, देखो ध्यान से, इसमें भाई आप देखेंगे तो बराबर बराबर संख्या सभी में लिखी है भाई, सेम क्वेश्चन लिखा है, जैसे आपका 0.09 यहाँ पर भी देखो, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 16 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है ना। तो यानी कि सारी जो संख्याओं के जो पेयर है वो उसी प्रकार से इसमें आपके दिए गए हैं। चलिएगा भाई इसको करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ से 0.09 फिर इंटू 0.909 भाई, इसको क्या मानेंगे भाई, ये आपका हो जाएगा a² हो जाएगा ना भाई, दोनों का मिला के ये कितना हो जाएगा, फिर आएगा प्लस 0.04, या भी इंटू में, तो ये हो गया आपका कितना b² a²
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो 0.16 ये भी कितना हो गया प्लस का, इसमें देखेंगे यहाँ पे भी 16, तो ये हो गया आपका सी स्क्वायर। कितना हो गया भाई, ये आपका हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, हो जाएगा ना। और फिर आपका 2 है तो भाई ये देखो 2 आ गया, फिर आपका ये मान लिया ए और ये आ गया आपका बी प्लस 2ab। बात समझ में आ गई। फिर आपका कितना है, फिर आपका 2 है, फिर आपका बी और सी आ गया इसका मान, फिर 2, फिर सी का मान ए। तो दोस्तों यहाँ से एक फार्मूला हमारा निकल के आ गया भाई। फार्मूला कौन सा निकला जानते हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, इसका एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूं। फार्मूला जिसको नहीं पता भाई लिख लो, नहीं पता है भाई, देखो फार्मूला होता है एस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये दोस्तों एक फार्मूला होता है और ये क्वेश्चन भाई इस फार्मूले पर ही आधारित है। क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएगा, इस फार्मूले को रखते ही सारी संख्याएं आपकी कट जाएंगी भाई, सारी संख्याएं आपकी कट जाएंगी भाई। देखो ये फार्मूला है, जानते हो कैसे, यहाँ से भाई 0.09 इंटू 0.09, तो ये एक फार्मूला बनाएगा ए स्क्वायर, हो गया ना भाई। 0.4 ये भी बी स्क्वायर का हो गया, यानी कि तो ये मान है ना, ये इतना मान ए का मान है, ये इतना मान बी का मान है और ये 16 वाला मान सी का है, और उसी के बाद आपका फिर 2 करके इसमें दिया गया है। तो भाई इसको इसी फार्मूले पर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को रख लेना भाई, इसी फार्मूले पर इस क्वेश्चन को हमें लेकर चलना है भाई। देखो करते हैं सॉल्व। ये कितना भी 0.09, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बनाएंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 0.009 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। बी स्क्वायर का मान कितना भी 0.4 है, तो ये हो जाएगा 0.04 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मान हो गया बी स्क्वायर का। प्लस सी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 16 है, तो ये हो जाएगा 0.16, इसका मान कितना हो गया भाई 0.16 स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 2ab, तो 2ab यानी कि 2 लगाएंगे भाई, गुणा 2 गुणे ए का मान कितना भाई, ए का मान कितना था 0.09 था, तो यहाँ लगाएंगे 0.09 प्लस 2 ए हो गया ना भाई। अब 2 के बाद क्या आएगा, बी आएगा ना, ए इंटू बी, तो 2 प्लस 2ab, तो 2a आ गया, इंटू में कितना आ जाएगा, बी का मान कितना है 0.04 हो जाएगा। अब आपको लगाना है प्लस, प्लस कितना हो जाएगा फिर 2bc, तो 2 आ जाएगा, बी का मान कितना है 0.04 इंटू सी का मान कितना है 0.16, तो ये आ जाएगा 0.16। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ छोटा सा 0.16 आ गया भाई, बात समझ में आ गई। तो ये आपका होगा 2bc, फिर आपको प्लस लगाना है, फिर कितना हो जाएगा 2 इंटू सी का मान कितना है, तो आपको सी का मान यहाँ पर है 0.16 गुणे ए का मान कितना था 0.09, तो 0.09 ये आया भाई। ये हमारा क्या था भाई, एक फार्मूले का मान निकल के आया बटे। अब इसके पूरे में बटे में चलना है भाई, इसके पूरे के बटे में यहाँ पे दिया है कितना, तो ये आपको दिया भाई 0 इसकी कर लेंगे गुणा। अब यहाँ से देखो इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपको सर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपको सर ये हो जाएगा आपका 0.09 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 0.09 प्लस 0.04 प्लस 0. ये कितना हो जाएगा 0.16, ये आपका निकल के आ गया भाई। ऊपर कितना भाई, ऊपर स्क्वायर है, जब ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, तो ये आपका फार्मूला किस पर बन गया, इसी फार्मूले पर ये वाला क्वेश्चन आपका बन गया कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भाई देखो ये रखा ए स्क्वायर, ये रखा बी स्क्वायर, ये रखा सी स्क्वायर, प्लस के बाद ये आपका यहाँ तक का मान है 2ab, ये है 2bc और ये हो गया 2ca। बात समझ में आ गई कैसे कैसे मैंने क्वेश्चन को रखा। अब बाकी मैंने इनकी सबकी गुणा करा के भाई इन पॉइंटों को मैंने नीचे लिख दिया है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पार्ट किसका बना, तो आपको सर ये पूरा पार्ट बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये पूरा पार्ट किसका बनेगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको भी नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं सॉल्व। तो ऊपर कितना मान था, आप यहाँ से देखेंगे तो 2 इंटू ऊपर मान कितना है भाई 0.09, 0.04 और 0.16।
इसका क्या गया, टोटल का स्क्वायर किया गया भाई। इसको क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 0.09 प्लस लगाएंगे भाई, ये कितना हो जाएगा प्लस, फिर था आपका 0.04, फिर था आपका 0.16, पूरे का क्या था भाई होल स्क्वायर बटे। अब बटे में क्या आएगा भाई, बटे में देखो कितना आ गया था 0.09, यही संख्या हमारी नीचे निकल के आई थी, तो यही संख्या को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 0.09 प्लस 0.04 और प्लस कितना हो जाएगा भाई 0.16, कितना आ जाएगा 0.16, यहाँ पर भाई एक आएगा 1.6। क्लियर, ऊपर एक स्क्वायर है और नीचे क्या भाई 0.09, तो भाई ये तो काट देगा इसको, यहाँ से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा भाई, एक से कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल एक ही बचेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर था। तो नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा 0.09 प्लस 0.04 और प्लस कितना बचेगा 0.16 बराबर। सभी को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, चाहो तो इसको गुणा में लिख लेंगे तो भी एक से एक कट जाएगा भाई, चाहो तो आप इसको गुणा में भी लिख सकते हैं तो भी एक से एक कट जाएगा, तो ऊपर यही बचेगा हमारा। तो ऊपर कितना बचेगा, इतना बचेगा, सबको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 4 13 और 13 और 16, तो 13 और 16 कितना हो जाएगा 6 3 9 1 1 2, तो ये आ जाएगा भाई 0.29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 0.29, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा किस ऑप्शन में भाई 0.29, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। बात समझ में आ गई, कैलकुलेशन है क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, बस इस फॉर्मूले पर आपको रखना था भाई, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 0.29। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, बेहद आसान क्वेश्चन था। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 आपके सामने दिया गया, ये भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन इसी व्यंजन पर आधारित है। देखो भाई यहाँ पे देखो भाई क्या है, यहाँ पे देखो आप ध्यान से भाई, ये किसका फॉर्मूला है 0.01 0.68, फिर आपका है 0.68 है ना, फिर 0 पॉइंट, अब यहाँ से देखो भाई इसको भी निकालेंगे, यहाँ से आप ध्यान से देखो, ये आपका कितना बना रहा है a², ये हो जाएगा b², और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c²। तो यानी कि वही फार्मूले पर बनेगा आपका जो अभी मैंने आपको बताया था a + b + c का होल स्क्वायर, तो उसी बेस पर आपको भी इस फार्मूले को रख देना है भाई, ठीक है भाई। चलिएगा करते हैं इसको सॉल्व। सेम क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 122 की तरह, क्वेश्चन नंबर 122 की तरह। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, देखो यहाँ से सबसे पहले इनके मान मान लो भाई, कोई से भी इनके मान मान लेते हैं। जैसे ये हो गया a, ये हो जाएगा आपका b और ये हो जाएगा आपका c, ठीक है भाई, a b और c, ये यहाँ तक पूरा मान हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। तो फॉर्मूला आपका वही होगा भाई, कौन सा, a + b + c का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई a² + b² और प्लस का c² प्लस का 2ab + 2bc और प्लस 2ca। ये फार्मूला भाई सभी को पता है, इसी फार्मूले पर भाई आपको इस क्वेश्चन को लेकर चलना है, ठीक है भाई। अब जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसे रखो, सबसे पहले रखेंगे भाई a² का मान, तो यहाँ पे कितना 0.01 है भाई, इसको स्क्वायर बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 0.01 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर, और फिर आपका है प्लस b² का मान कितना हो जाएगा, तो b² का मान आपका हो जाएगा, आपका b² का मान हो जाएगा 0.68 स्क्वायर प्लस c² का मान कितना है 0.22 स्क्वायर, c² प्लस 2ab का मान कितना है 2, a का मान कितना है गुणे 0.01, फिर आपका गुणे b का मान कितना है 0.68, कितना हो जाएगा 0.68 प्लस लगाएंगे 2bc, तो 2b का मान कितना है, तो b का मान आया 0.68 गुणे, फिर यहाँ से लगा देते हैं गुणे bc, c का मान कितना है 0.22, c का मान कितना है 0.22 प्लस 2ca गुणे 2, c का मान कितना है 0.22 गुणे a का मान कितना है 0.01। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, बटे। अब भाई बटे में क्या आएगा भाई, अब बटे में जब कुछ है ही नहीं तो बटे में कुछ आएगा भी नहीं, जब बटे में नहीं आएगा तो बटे में कुछ लिखना ही नहीं है। अब भाई आपके सामने यहाँ से ये बन गया भाई, बन गया ना भाई, अब इसको काटेंगे, अब इसको काटेंगे भाई, ठीक है भाई, जो कटेगा उसको काट देंगे। अब यहाँ से देखो, अब आपका क्या बचेगा, यहाँ से 0.01 का स्क्वायर आपका यहाँ पर है, यहाँ पे 0.68 का स्क्वायर है। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखो भाई,
ये देखो यहाँ पे कितना ये आया ए का मान, ए का मान कहाँ तक है ये ए का मान, ये आपका हो गया 2ab का मान, ये किसका मान है 2ab। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसका मान है, तो आपको सर ये है आपका 2bc का मान है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसका मान, ये 2ca का काम है। ये किसका मान है भाई, आप कहोगे सर ये 2ca का मान यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा। क्लियर, चलिएगा बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो भाई यहाँ पे कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर सभी में आपका क्या निकल के आ रहा है, सभी में आपका जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0.01 प्लस 0.68 प्लस 0.22। इसको कैसे लिख सकते हैं, बराबर इसको हम लिख लेंगे 0.01 प्लस 0.68 प्लस 0.22। इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा भाई। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, तो भाई इसको सभी को क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे। तो इनको सभी को जोड़ो भाई, इनको सभी को जोड़ देंगे। तो इसको भाई नेक्स्ट पेज में जोड़ लेते हैं। कितना आया था आपको सर, ये आया था 0.1, फिर कितना आया था आपका, ये आया था 0.68, और ये कितना आया था 0.22। इसको भाई मान लो 0, जोड़ देंगे सभी को भाई, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 2 10 की 0 कैरी करेगा 1, 6 2 8 1 9 1 10, तो कितना आ गया भाई 0। कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, तो 10 ये एक अंक बाद दशमलव में 0, तो कितना आया भाई, इसका टोटल मान कितना आया, 1 स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ जाएगा, आप कहो सर इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो 1 आएगा भाई। क्या आएगा भाई, 1 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो किस ऑप्शन में, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी भाई। फॉर्मूले पर हमने रखा, जैसा फॉर्मूले में कहा था वैसा लिख दिया भाई, ठीक है भाई। तो 0.01 प्लस 0.68 प्लस 0.22 स्क्वायर हो गया। अब इसको सभी को मैंने जोड़ दिया, इन सभी को मैंने क्या किया, इसको देखो मैंने यहाँ पे ये जोड़ दिया है, इन सभी को तीनों के मानों को ये देखो मैंने यहाँ पर जोड़ा है, तो इनका टोटल मान आया 1। तो भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ जाएगा, 1 आ गया भाई। क्लियर, चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। ये क्वेश्चन देखो भाई बेहद आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे, अब भाई ये फॉर्मूले पर आधारित है। जैसे आपने देखा 762 762 762 3 बार है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया ए क्यू का मान, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब ये हो जाएगा बी, तो बी क्यू का मान ये हो गया। तो आपको भाई देखो यहाँ से फॉर्मूले सारे निकल के आ रहे हैं, जानते हो कैसे, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया ए क्यू प्लस हो गया आपका बी क्यू बटे, अब भाई बटे में देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है भाई, ए का मान था, ये भी ए का मान था, यानी कि ये कितना हो गया, तो आप कहोगे सर ये हो गया ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो हमारा निकल के आ गया यहाँ से ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ये कितना है आपका ए का मान है, ये तो आप कहोगे सर माइनस ए, और ये आपका बी का मान है तो ये हो जाएगा माइनस बी। तो यानी कि आप कहोगे सर ये तो हो गया आपका ए स्क्वायर, और माइनस का कितना हो गया ए बी, फिर आपका प्लस है तो प्लस, ये कितना है बी है, तो यानी कि ये आपका हो गया प्लस का बी स्क्वायर। ये कितना हो गया बी स्क्वायर, क्योंकि ये बी का मान है तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो भाई ये आपका क्या हो गया, एक फार्मूला बन के आ गया, कौन सा, ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर का फार्मूला। तो भाई इसका फार्मूला क्या होता है, भाई इसका फार्मूला निकालेंगे तो इसका फार्मूला बराबर में हम निकालेंगे, तो इसका फार्मूला होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, फिर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस का बी स्क्वायर। अब ये फार्मूले आपको याद होंगे तभी कर पाओगे भाई। और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का आ जाएगा बी स्क्वायर, प्लस का आ जाएगा बी स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ से बचेगा भाई। बात समझ में आ गई। अब इससे ये कट जाएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा आपका ए प्लस बी, ऊपर क्या बचेगा, केवल ए प्लस बी। अब भाई ए का मान देखो कितना है, आपको सर ए का मान है 762 प्लस बी का मान कितना है, तो बी का मान है 316, ए का मान 762, बी का मान 316, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भाई, 6 2 हो जाएगा 8, 6 1 हो जाएगा 7 और 7 3 10 हो जाएगा, यानी कि 1078। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ जाएगा, 1078। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई। ये फॉर्मूले बेस पर था। अब चाहो तो इसमें मान भी रख सकते थे। अब अभी मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संख्या वही है 762 और 316। जब 762 3 बार, 716 316 भी वही उतनी ही बार है। तो जब ये कट गया है तो भाई ए स्क्वायर माइनस ए बी से बी कट जाएगा, बाकी आपका बचेगा ए प्लस बी। तो कितना आ जाएगा भाई, 1078 आ जाएगा। क्लियर, चलिएगा अभी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। सेम क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 125 इसी बेस पर है भाई, इसी बेस पर है भाई, सेम क्वेश्चन है भाई, इसी फॉर्मूले पर। देखो भाई अब यहाँ से देखो भाई मान, यहाँ पर भी देखो 3 है तो ये किसका मान हो गया, तो आपको सर ए तो हो गया भाई मान ए क्यू का, ए क्यू माइनस है तो माइनस, और ये किसका मान हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ये कितना भाई आपका हो गया सर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर
ये कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर ये तो हो गया ए स्क्वायर, जब ये हो गया ए स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस लगाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर प्लस कितना भाई ए बी। अब भाई ये फार्मूला आपका बन के देखो आ गया, ये वाला फार्मूला बन के आ गया भाई। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर क्या होता है भाई। इसका फार्मूला देखो भाई ये होता है, इसका फार्मूला आता है ब्रैकेट में ए माइनस बी, ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, फिर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का होता है ए बी। ये भी आपका कट जाएगा, बटे में कितना दिया, बटे में दिया आपका ए स्क्वायर, प्लस कितना दिया बी स्क्वायर और प्लस में कितना दिया ए बी। अब भाई इसको काट देंगे तो भाई ये तो कट जाएगा, तो ये तो भाई एक बार कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल और केवल ए माइनस बी बचेगा। तो भाई ए माइनस बी का मान रखेंगे, तो ए का मान कितना भाई 108 है और बी का मान कितना 92, तो भाई माइनस का कर देंगे, इसमें से 92 आंसर आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 और 10 में से 9 जाएगा 1, तो भाई कितना आ जाएगा 16 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 16 इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को। चलिएगा आगे चलते भाई। देखिए फॉर्मूला बेस पर आधारित है, तो इस पर कोई भी इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई, इसकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि सर इसको और हम कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, भाई इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 126, बहुत बढ़िया। अब तो भाई आसान सा क्वेश्चन है भाई, सॉल्व कर सकते हो भाई आप लोग। क्वेश्चन नंबर 126 आपके सामने लगा हुआ है, जल्दी से बताएंगे भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 126 आपके सामने भाई लग चुका है, जल्दी से बता देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 126 भाई देखो, आप सभी को पता है, आप सभी को पता है भाई, देखो 0.3 स्क्वायर प्लस 0.1 का यहाँ पर क्या भाई क्यूब दिया गया, एक का स्क्वायर निकालना और एक का क्या करना भाई क्यूब निकालना है भाई। एक का क्यूब क्या होता है भाई, एक का क्यूब क्यूब ही रहेगा, एक ही रहेगा ना। तो भाई यहाँ से क्या करेंगे भाई, देखो 0.3 है ना, तो 0.3 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये तो हो जाएगा 0.09 हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, प्लस ये एक का क्यू निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 0 पॉइंट ये हो जाएगा आपका 0.01 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 0.001 हो जाएगा, 001। क्लियर। अब भाई इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे किसमें, तो इसको कितना हो जाएगा, तो आपको सर इसको जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.001। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा दशमलव, तो 0.091। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब वैसे आप इसको तोड़ के लिखना चाहो तो भी तोड़ के भी लिख सकते हो कि 0.3 की गुणा 0.3 में करा दो इस प्रकार से कि 0.3 गुणे 0.3 प्लस 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1। कुछ नहीं, अपना टाइम वेस्ट करना हो जाएगा भाई, इसकी गुणा कराओगे तो भाई इतना ही आएगा। कितने अंक बाद है, तो आपको सर 1 2 3 3 पेयर है तो भाई 3 अंक तीसरे अंक पर आ जाएगा ये। क्लियर भाई, तो इसीलिए 0.001 आ जाएगा। क्लियर भाई, किसी को कोई दिक्कत। चलिएगा, जब यहाँ पर स्क्वायर है तो भाई 2 अंक बाद दशमलव, क्यूब है तो 3 अंक बाद दशमलव। चलिएगा अभी आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 भाई देखो, ये आपका भाई किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर ये तो हो गया 5 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे सर ये तो हो गया भाई 5 का स्क्वायर। जब ये 5 का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, पच्चम हो जाएगा 25, तो 2 अंक बाद आ गया 25 प्लस। अब यहाँ पर 0.05 का स्क्वायर है तो एक तो भाई 0.0 लगाएंगे, अब 5 का स्क्वायर कर देंगे तो भाई कितना हो जाएगा 25, तो 0 तो है ही। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 25। कितना आएगा भाई 0.0025। क्लियर। क्योंकि जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे 0.05 और गुणे 0.05, तो भाई यहाँ पे 1 0 तो ये हो गया, 1 0 ये हो गया, तो भाई 2 0 ये आ गए और पचम कितना हो गया भाई 25 आपका ये आ गया। समझ गए ना भाई, ये 2 0 कैसे आया। चलिएगा भाई अब इसको जोड़ देते हैं, तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको भी सर कैसे जोड़ते हैं भाई, इसको जोड़ेंगे 0.0025। ठीक है भाई। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको भाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 2.5। जोड़ेंगे भाई तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2525। तो भाई देखो ये कुछ ऑप्शन में है भाई, तो आप कहोगे सर ये तो हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 0.2525। क्लियर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 भाई अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई इसी तरह।
क्वेश्चन नंबर 128 भाई। देखो भाई 0.1 का स्क्वायर निकालना है, 0.1 का स्क्वायर। तो भाई 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 0.1, तो एक हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई आपको सर, ये हो जाएगा आपका 0.01 प्लस 0.01 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 0.00 और 0 हो जाएगा 1। ठीक है भाई, कितनी आ जाएंगी भाई, 3 जीरो आ जाएंगी भाई आपकी, कितनी आ जाएंगे भाई 3 जीरो। अब भाई इनको जोड़ देंगे, तो अब इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका होगा सर 0.0001। तो भाई जोड़ देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1010 और दशमलव आ जाएगा 0। तो भाई देखो 0.0101, 0.0101 किस ऑप्शन में है भाई, किस ऑप्शन में भाई, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर भाई। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, बात समझ में आ गई ना भाई। चलिएगा बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 129 भाई। देखो यहाँ पे आपको दिया गया है 6.5 गुणा 6.5। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, 6.5 गुणा 6.5 और 2.5 गुणा 2.5 सभी, यानी कि ये किसका मान हो गया, तो आपको सर ए स्क्वायर और ये कितना माइनस और ये कितना है भाई बी स्क्वायर। आपको भी मान निकालना है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आपको यहाँ से निकाल। तो आप सभी को फार्मूला भी पता है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में एक बार क्या होता है, एक बार होता है ए माइनस का बी, सभी को पता है भाई। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो क्या बचेगा, आप कहोगे सर 6.65 और ये कितना भाई आपका दिया गया है 2.5 दिया गया, इसको भाई जोड़ देंगे भाई, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो भाई, जोड़ेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 6.5 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 2.5। अब एक बार घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6.5 माइनस कितना हो जाएगा 2.5, बीच में क्या है इंटू है भाई, करेंगे तो 6.5 6 2 8 और ये कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा 9 गुणा 6 में से 5 से 5 एक खत्म, 6 में से 2 जाएगा 4, कितना हो जाएगा 9 चौको 36 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा भाई 36 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 36 इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, चलिएगा बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्वेश्चन नंबर 130, बहुत बढ़िया। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करवाया था भाई, थोड़ी देर पहले जस्ट अभी ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। कैसे कि देखो यहाँ पे भाई लिखा है 2/1 गुणा 3, क्या लिखा है भाई 2/1 गुणा 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, मैंने आपको बताया था इसको कैसे लिख सकते हैं भाई। आप कहोगे सर इसको लिख सकते हो 2/1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 2/3, माइनस का कितना आ जाएगा 2/3, फिर आपका कितना होगा प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं आपको सर 2/3 और माइनस का कितना आ जाएगा भाई 2/5, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई। आप कहोगे सर जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हो भाई। अब आगे कहाँ तक चलना है भाई, 2/45 गुणे 47 तक हमको लिखना है भाई, 2/45 गुणे 47 तक लिखना है। अब आगे कितना रहेगा भाई, आगे आपको सर फिर आपका कितना आएगा 2/5 और माइनस का कितना आ जाएगा भाई 2/7। तो भाई क्या यहाँ से कोई क्रम है क्या, 1 3 5 7, 1 3 5 7 का क्रम देखो भाई, है ना। तो अब आगे देखो क्या बचेगा, तो आगे भी देखो कितना दिया, यहाँ पे आपको देखेंगे सर 2/45 गुणे 47। तो भाई आगे क्या हो जाएगा, डॉट डॉट लगा देंगे तो यहाँ पर भी आपका कितना बचेगा, तो आपको सर यहाँ पर हमारा यही बचेगा 2/45 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा माइनस का 2/47। बाकी की सारी संख्या कट जाएंगी, हमें क्या करना है, हमें केवल पहली संख्या मिलेगी और लास्ट की अंतिम संख्या मिलेगी। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया था, क्योंकि बाकी की सारी संख्या कट जाएंगी, 2/3 से 2/3, 5 से 5 और 45 से 45, ऐसी संख्या कट जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सर आपको मिलेगा 2/1 और फिर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2/ मिलेगा आपको 47, कितना मिलेगा 47 भाई। भाई इसका एलसीएम ले लो भाई, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, सर इसका एलसीएम आ जाएगा 47, एलसीएम लिया कितना आ गया 47, तो 47 एकम 47 तो कितना हो जाएगा आपको सर यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम, कितना आ जाएगा भाई 2 एकम यहाँ पे आ जाएगा आपका 47 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 47 और माइनस 47 एकम 47 तो 2 एकम 2 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 2 एकम 2 आ जाएगा भाई। अब देखो कितना हो जाएगा, 47 में से 2 माइनस कर देंगे भाई, 47 में से 2 माइनस कर देंगे भाई, क्या कहीं गलती की है भाई क्या, अच्छा 47 एलसीएम आ गया भाई 47, ठीक है भाई एलसीएम आ गया इसका 47, 47 में से 2 करेंगे तो 45/47 आ रहा है, आंसर है नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में आंसर है नहीं भाई, कहीं कोई गलती की है लगता है,
कहाँ गलती हुई भी बताओ एक बार। 2/1 और यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 2/47। लगता है भाई कहीं पर गलती की है। देखो दोस्तों इसमें क्या किया गया है, अब यहाँ पे भाई एक चीज़ देखो ध्यान से, समझ में आ गया भाई गलती कहाँ पे हुई है। देखो यहाँ पे भाई इनका ऊपर देखो कितना दिया, 2 दिया है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और लास्ट में यहाँ पर भी 2 आया है, यानी कि सबके बटे में 2 आ रहा है। जब सबके बटे में 2 सबके अंश में क्या आ रहा है, सबके ऊपर 2 आ रहा है। जब सबके ऊपर 2 आ रहा है तो वहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या मिलेगा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, वहाँ पर आपको 2 नहीं लिखना है, ठीक है भाई। और ये गलती मैंने यहाँ पर आपको कर दी थी भाई, ठीक है, इस वजह से जो है ना आंसर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भाई कितना बचेगा, आपको 1 ही मानना पड़ेगा भाई, ठीक है। यहाँ पर आपको कितना मानना पड़ेगा, यहाँ पे आपको केवल 1 ही मानना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आपको कितना रखना भाई, आप कहोगे सर यहाँ पे हमें केवल 1 ही रखना है, तो भाई यहाँ पर क्या करो भाई 1 रख दो। तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा भाई 1/1। जब 1/1 यहाँ पे रखा तो 1/1 यहाँ पर भी आएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 47 और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा भाई, 47 एकम कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा आपका, हाँ यहाँ पे आ जाएगा आपका 47 और यहाँ पे कितना आएगा। तो जब यहाँ पर भी हमने 1 माना है तो भाई 2 आपका यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी 1 आएगा। तो इसके सभी में भाई 1 मानेंगे भाई, ठीक है, इसके सभी में भाई 1 ले लो भाई, सभी में क्या रखेंगे भाई 1 लेंगे। क्यों, क्योंकि सबके ऊपर जो है ना अंक जो है कैसे हैं, समान हैं। तो यहाँ पर भी 1 मानेंगे बटे में 1 और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी आएगा। तो भाई इसका मतलब है यहाँ पर भी कितना आएगा, 1/45 और 1/47 ही आएगा। तो यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिख लेना है, यहाँ पे आपको लिख लेना 1/45 और फिर आपका माइनस का 1/47। तो इसको लेंगे 1/47 को, तो यहाँ पे भाई क्या आएगा 1/47। तो 1 से 1 यहाँ पर आ जाएगा आपका 47 एकम 47 और यहाँ पे 1 बचेगा तो कितना आएगा आपको सर, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का आ जाएगा 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये हो जाएगा 47 एकम 47 माइनस 1, 46/47। अब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई 46/47। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में 46/47 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई, 46/47, ठीक है भाई। क्योंकि भाई मैंने भी देखा कि ऊपर 2 है तो भाई हमने भी ऊपर 2 मान लिया था, लेकिन इसमें 2 रखने से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर कैसे अंक समान है तो ऊपर आपको फिर 1 ही मानना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 और दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद ये चैप्टर आज हमारा दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा भाई, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर आज हमारा। दिया गया है कितना दिया गया भाई आपको, दिया गया है 2/1 × 3 भाई। देखो अब इसमें क्या करना भाई, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन भाई, कुछ नहीं करना भाई। इसमें भी देखो 2 दिया है, ऊपर कैसा भी बराबर है, सभी में देखो 2 बराबर है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आपको क्या करना है, 1 मानना है। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस का कितना हो जाएगा 1/3 प्लस ये हो जाएगा, आपको यहाँ पर 2 नहीं मानना है, ठीक है, 1 ही मानना है। अब एक आपको चीज़ मैं बता दूँ, जब भी आपको यदि 1 दिया जाए तब तो 1 तो मानना ही है आपको। यदि 1 ना दिया जाए और 1 के अलावा कोई भी संख्या यदि आपको बराबर दी जाए तो आपको 1 ही मानना है, बस इस चीज़ को याद रखो। तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा माइनस का 1/5, फिर आप डॉट डॉट, फिर ये आपका आ जाएगा 1/99 और फिर आपका आ जाएगा माइनस का 1/100, 1/101। बाकी की सारी संख्याएं आपकी कट जाएंगी दोस्तों, सारी संख्याएं कट जाएंगी। आपको क्या मिलेगा, केवल 1/1 मिलेगा और आपको 1 क्या मिलेगा, 101 मिलेगा। तो भाई यहाँ पे लिखेंगे 1/1 और माइनस का कितना आ जाएगा 1/101। भाई इसका ले लेंगे एलसीएम, तो भाई एलसीएम कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई 1 एकम 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 एकम 101 और ये कितना हो जाएगा 1 एकम 1 माइनस का 1। तो यहाँ पे भाई कितना आ जाएगा, तो आपको सर 100 बटे कितना आ जाएगा 101। तो इस क्वेश्चन का भाई आपका आंसर आएगा 100/101, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 100/101 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। सेम क्वेश्चन थे भाई आपके, क्वेश्चन नंबर 130 और क्वेश्चन नंबर 131। बात समझ में आ गई, बराबर इसमें भी आपके 2 थे, इसमें भी 2 हैं, तो बराबर हमने मान ली, तो ऊपर आपको 1 ही मान के चलना है, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिएगा, तो भाई आपका ये चैप्टर हमारा होता है आज से कंप्लीट और कल से दोस्तों एक हमारा नया चैप्टर आएगा जिसका नाम है एवरेज यानी कि औसत। कल से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा एवरेज, ठीक है भाई। कल से हमारी क्लास जो स्टार्ट होगी वो एवरेज की क्लास होगी, तो सभी लोग इस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करके आएंगे और कल इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, एवरेज यानी कि औसत वाले चैप्टर को। उम्मीद करते हुए आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, बातें समझ में आई होंगी और कुछ क्वेश्चंस भाई कैलकुलेटिव थे, मानते हैं कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जो आपके लास्ट के क्वेश्चंस थे बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उसको समझ के चलिएगा क्योंकि उसका कोई भी शॉर्टकट फार्मूला तरीका है नहीं उसको सॉल्व करने का।
इसलिए भाई इसको हमने कैलकुलेट किया, लेकिन आप लोग उस क्लास को दोबारा से देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी भाई, ठीक है। और भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको वर्गमूल घनमूल सभी को याद होने चाहिए, तभी आप इस सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को अच्छे से सीख पाओगे भाई, ठीक है। तो चलिएगा भाई आज के सेशन में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत सभी को। और कल से चैप्टर भाई एवरेज स्टार्ट होगा। अब जो भी आपके चैप्टर अर्थमेटिक के स्टार्ट होंगे मैथ में, वो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे आपका एवरेज हुआ, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सीआई है और एसआई है ना, और आपका बट्टा वाला चैप्टर है, और नाव धारा वाले क्वेश्चंस हैं। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब आपके यही चैप्टर्स आपके चलने वाले हैं, ठीक है भाई। तो कल से आपकी इसकी क्लास चलेगी। तो चलिएगा भाई, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।